आज के कुछ नियम हैं। हर वक्ता को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए 8 मिनट दिए जाएंगे। सिर्फ कॉमन टाइम पीएम की स्पीच के बाद ही होगा। क्वेश्चन राउंड के लिए 2 मिनट का कॉमन टाइम मिलेगा और 4 मिनट क्वेश्चन राउंड के लिए होगी। उसके बाद रिप्लाई स्पीच अपनी प्रिपेयर करने के लिए 2 मिनट का कॉमन टाइम मिलेगा और 2 मिनट की ही रिप्लाई स्पीच होगी। अब मैं नेता पक्ष को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए सदन पटल पर आमंत्रित करती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? लाइव इंस्टा लाइव 7 पे सिंगल टैप और 8 पे रनिंग टैप। शुरू करें। सदन की गरिमा को नेता सदन की गरिमा को नेता पक्ष का सादर प्रणाम। हमारे समक्ष जो विषय है कि वर्तमान बुद्धिजीवियों का यह सदन अंबेडकर के धर्मांतरण के सिद्धांत को विमुक्तिकरण का एक अनुपयुक्त माध्यम मानता है, इसके पक्ष में अपने तर्कों के साथ उपस्थित हूँ। महोदय, सबसे पहली बात हमें समझने की जरूरत है कि वर्तमान बुद्धिजीवी कौन लोग होते हैं। वर्तमान बुद्धिजीवी वे लोग होते हैं जो तार्किक लोग होते हैं और तर्क के आधार पर एक विश्लेषण तक पहुंचते हैं और उस विश्लेषण से निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। समझने की बात यह है कि हम क्रांतिकारी लोग नहीं हैं, हम रेडिकल लोग नहीं हैं, इसलिए हम सिस्टमेटिक चेंजेस की ओर ज्यादा जोर देंगे बजाय किसी रेडिकल चेंजेस के। इस बात को हमें समझना होगा। हम क्या करते हैं, हम समस्या को पहले चिन्हित करते हैं और समस्या को चिन्हित करते हुए उस समस्या का निदान कैसे किया जाए जिससे कि समाज की बेहतरी हो, हम इस ओर प्रयासरत रहते हैं। दूसरी बात, अंबेडकर कौन है? अंबेडकर एक दलित समाज से आने वाले दलित नेता हैं, दलित चिंतक हैं और चूंकि अंबेडकर के जमाने में उन्हें बचपन में बहुत ज्यादा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, जाति के आधार पर उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्हें क्या हुआ कि उन्हें पूरे ढांचे से नफरत हो गई और इसलिए वो पूरे ढांचे को खत्म करके दूसरे ढांचे की बात करते हैं। दूसरी बात हमें समझने की जरूरत है कि गांधी कौन है। गांधी एक जनसमूह के नेता है। गांधी जनसमूह के नेता हैं और वो भारतीय जनमानस के मर्म को समझते हैं और भारतीय जनमानस के मर्म को समझते हुए कैसे उसमें बदलाव किया जाए और बदलाव करके कैसे समाज को सभी लोगों को जो उपेक्षित है उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, इस ओर गांधी का प्रयास रहता है और गांधी वे व्यक्ति हैं। संकाय से हमें समझने की जरूरत है कि संकाय क्या है। संकाय चूंकि एक सिस्टम है और एक सिस्टम में कई पॉजिटिव चीजें रहती हैं, कई नेगेटिव चीजें रहती हैं, तो उन नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए कौन सा तरीका हमारे सामने उपयुक्त है, हमें इस पर आज बहस करना है। अब हमें समझने की जरूरत है कि अंबेडकर के धर्मांतरण का सिद्धांत क्या है। अंबेडकर का धर्मांतरण का सिद्धांत ये कहता है, चूंकि दलित व्यक्ति जो हैं वो शोषण का शिकार हैं, उपेक्षा का शिकार हैं एक लंबे वर्ष से, तो उन्हें हिंदू धर्म त्याग कर कहीं और चले जाना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अंबेडकर का इस ओर जोर नहीं है कि हिंदू धर्म को त्याग करके किस धर्म में जाना चाहिए। वो बस ये कह देते हैं कि हिंदू धर्म को त्याग दो, कहाँ जाना है इस बात पर उनका जोर नहीं है। दलित विमुक्तिकरण से हम क्या समझते हैं? दलित विमुक्तिकरण से हम ये समझते हैं कि उनके ऊपर जो शोषण हुआ है उस शोषण से उन्हें आजादी मिले, जो उन्हें जातिगत आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा है, उस भेदभाव से उन्हें मुक्ति हो और भेदभाव से मुक्ति होकर के वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हों और एक सम्मानपूर्वक डिग्निटी के साथ लाइफ को जिए। इसके दलित विमुक्तिकरण से हमारा ये तात्पर्य है। अब हमें समझने की जरूरत है कि अंबेडकर का जो दलित विमुक्तिकरण का धर्मांतरण का तरीका है वो अनुपयुक्त क्यों है, हमें समझना होगा। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में अलग अलग सामाजिक समस्याएं हैं, अलग अलग धाराएं हैं और वो हर धारा में कुछ न कुछ कमी है, कहीं कुछ अच्छाई है, कुछ कमी है। तो कमी में सुधार के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि समस्या को पहचान करें, सिस्टमेटिक तरीके से पहचान करें, समस्या के मूल तक जाएं और समस्या के मूल तक जाते हुए जो जो कारण, जो जो बिंदु उस समस्या के सोर्स में, उस समस्या के मूल हैं, उन सोर्सेस को हम खत्म करें, जड़ पर बात करें। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्या करें, इस ढांचे में कमी है तो इसको छोड़ करके दूसरे जगह पर चले जाएं। अब चूंकि अंबेडकर ये नहीं बताते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ करके किस धर्म में जाएं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें ये देखने को मिलता है कि जो भेदभाव है
जो बंटवारा है, जो डिवीजन है धर्म के अंदर, वो हर एक धर्म में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध हो, हर जगह पर संप्रदाय का विभाजन है। तो अम्बेडकर का तरीका क्या कर रहा है कि एक जगह पर आपको कमी दिख रही है तो आप एक कमी से उठकर दूसरी कमी की ओर चले जाएं, जहां जिस ढांचे के अंदर आपको जो समस्या हुई है उन समस्याओं को मूल पर ध्यान न दें, उन समस्याओं को सुधार करने की ओर ध्यान न दें, बल्कि दूसरी समस्या की ओर चले जाएं। ये अम्बेडकर का सिद्धांत कहता है। अब गांधी का सिद्धांत क्या कहता है? गांधी इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, गांधी डायलॉग की बात करते हैं। गांधी जो सवर्ण है और जो दलित है, जिन्होंने शोषण किया है और जो शोषित है, उन लोगों को एक धरातल पर ला करके उनके बीच में एक विमर्श खड़ा हो, इसकी वकालत करते हैं गांधी। इसके लिए गांधी ने तमाम प्रयास भी किए। दलितों का प्रवेश मंदिरों में वर्जित था। गांधी ने इस बात का बेड़ा उठाया कि दलितों को हरिजन संबोधित करते हुए, हरि के जन है, उन्हें सम्मान, हरिजन से तात्पर्य क्या होता है कि ईश्वर के जन, और हिंदू धर्म में ईश्वर के जन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो दलितों को डिग्निटी के साथ लाइफ मिले, इसके लिए गांधी ने प्रयास किया है। इसके लिए जो मंदिर है, अब चूंकि जो दलित हैं वो इतने वर्षों से हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है, तो हिंदू धर्म से उनकी कुछ न कुछ जुड़ाव है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म उनके लिए बिल्कुल एक ऐसा धर्म है जहां पर सिर्फ गलत ही गलत होता है। हिंदू धर्म से वो कहीं न कहीं जुड़ाव, और जो उनकी पूजा पद्धतियां हैं वो भी हिंदू धर्म से मेल खाती हैं, और हिंदू धर्म के अनुसार वे भी अपने त्योहार मनाते हैं। तो ऐसे में आप हिंदू धर्म को त्याग देते हैं तो उनकी अब तक की जो आइडेंटिटीज है, उनका जो सांस्कृतिक धरोहर है, उनकी जो सभ्यता है, आप उनके पूरे सभ्यता को खत्म करके एक ऐसी सभ्यता में भेजने का प्रयास करते हैं जिससे वे बिल्कुल अनजान है। और जो जिस सभ्यता में वे जाना चाहते हैं, जिस सभ्यता में अम्बेडकर उनको भेजने का प्रयास कर रहे हैं, उस सभ्यता में भी कमियां नहीं होंगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? और जिस धर्म में अम्बेडकर जाने को तो नहीं कहते किस धर्म में जाना है, मान लीजिए दलित किसी भी धर्म में चले जाते हैं, तो उन्हें उस धर्म में एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन गांधीवादी तरीका क्या कहता है कि हिंदू धर्म के अभिन्न अंग है दलित लोग, तो दलितों को एक्सेप्टेंस मिले, दलितों को डिग्निटी की लाइफ मिले, सम्मान सहित जीवन मिले, और समाज की मुख्य धारा में उन्हें शामिल करके आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए तरीके क्या क्या हो सकते हैं? हम वर्तमान परिदृश्य में बात कर रहे हैं, वर्तमान बुद्धिजीवी हैं, हमें तत्कालीन समय को समझना पड़ेगा। उस समय क्या था कि दलितों का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल शून्य था, जाति सूचक गालियां दी जाती थी, जाति के नाम पर लोगों को शोषण किया जाता था, दबाया जाता था। इसके तहत संवैधानिक सुधार हुए, और संवैधानिक सुधार का वर्तमान परिदृश्य में हमें उसके परिणाम सकारात्मक देखने को मिले। कैसे? पहले अस्पृश्यता होती थी, दलित व्यक्ति अगर किसी सवर्ण को छू दे तो वो अपने आप को अछूत मानने लग जाते थे, वो मानते थे कि हम अपवित्र हो गए हैं। तो इसके तहत देखते हुए हमने गांधीवादी तरीके से, कानूनन तरीके से अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून बनाया, जिस कानून का असर हमें ये देखने को मिला है कि अस्पृश्यता काफी हद तक खत्म हो रही है। गाँव में अभी जहाँ साक्षरता नहीं है वहाँ कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिल जाती है, लेकिन उस दिशा में हम भी प्रयासरत हैं। चूंकि समस्या 5000 साल लंबी है तो ये इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन 70-75 सालों में हमने पाया कि समस्या काफी हद तक कम हुई है, और गांधीवादी तरीके से ही कम हुई है। एससी एक्ट बने हैं, और इसके साथ ही साथ दलित चूंकि उनका शोषण हुआ है तो वो कैसे हिंदू धर्म से खुद को रिलेटेड महसूस करेंगे? जब दलितों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा समाज में, और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाएगा, तब दलितों को अपनापन महसूस होगा और कहीं सामाजिक बदलाव आ पाएगा। अब देखिए गांधीवादी तरीका क्या है? डायलॉग का तरीका है, विमर्श का तरीका है। तो अच्छा, सबसे उपयुक्त तरीका हमारे हिसाब से यह है कि जिन्होंने शोषण किया उनकी चेतना में परिवर्तन कीजिए। जैसे कि बचपन से लोगों को क्या सिखाया जाता है, सवर्ण समाज के लोगों को अब तक इतिहास रहा था कि उन्हें बताया जा रहा है कि देखो भाई ये दलित अछूत लोग होते हैं, इनसे मत सको। लेकिन हम जब सवर्ण लोगों को ये समझाएंगे कि हाँ भाई दलित भी अछूत नहीं, वे भी इंसान है, तो जो एक शोषण इतना चलता आया है, उस जब उनकी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। आज हम देखते हैं कि दलितों की आवाज उठाने वाले आज के समाज में केवल दलित नहीं है, सवर्ण समाज के काफी लोग भी दलितों की आवाज को जोर तरीके से उठाते हैं, और बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज संस्थागत तरीके से आवाज उठाते हैं, और उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है कि अच्छे परिणाम आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम धर्म की बात करते हैं तो अगर एक धर्म से दूसरे धर्म जाने में क्या होता है कि दलितों को एक कमोडिटीज के रूप में समझा जाने लगेगा, उन्हें प्रलोभन दिए जाएंगे कि आप हमारे समाज में आ जाइए, आप हमारे धर्म में आ जाइए, और उन्हें एक उत्पाद के रूप में समझा जाने लगेगा। चेतना में परिवर्तन कैसे आता है? साहित्य के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से परिवर्तन आता है। हमें देखने को मिला है कि आर्टिकल 15 और जय भीम जैसी फिल्म भी आई हैं, जिन्होंने एक बड़े जनमानस को, जो एलिट वर्ग के लोग हैं, जो दलितों की समस्याओं से परिचित नहीं है, उन समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है। और देखिए आज के समाज, वर्तमान परिदृश्य क्या है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो दलितों की समस्याओं से चिन्हित ही नहीं, दलितों की समस्याओं को जानते ही नहीं है। तो ऐसे में जब उन्हें दलितों की स्थिति बताएंगे तब उनके अंदर से सुधार की भावना आएगी, और इसीलिए हम मानते हैं कि गांधीवादी तरीका ज्यादा उपयुक्त है और अम्बेडकर का तरीका।
1 मिनट का सामान्य समय शुरू। सामान्य समय समाप्त। नेता विपक्ष सदन पटल पर आमंत्रित है। क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक श्रव्य है? जी। आप 8 मिनट की स्पीच है ना, आप मुझे 5 पे वेट दे दीजिएगा, 3 पे वेट दे दीजिएगा, 3 पे भी वेट, 5 पे भी वेट और 7 पे एक सिंगल टैप और 8 मिनट में मुझे मल्टीपल टैप से टैप आउट कर दीजिएगा। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। सदन की गरिमा में उपस्थिति को नेता विपक्ष को प्रणाम। अध्यक्ष महोदय, आप पूरी विवाद पक्ष का सुनते हैं, लेकिन आपको विषय वापस पढ़ने की जरूरत है। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी मानते थे कि संकाय में सुधारात्मक बदलाव संकाय के आंतरिक परिवर्तनों से प्रगति करता है। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो नेता पक्ष का जो वाद विवाद हुआ है, उसमें क्या आंतरिक परिवर्तन इतने सालों में हिंदू धर्म में आपने कर लिया आजादी के बाद, उसका एक मेंशन तक नहीं है कि आपने क्या आंतरिक परिवर्तन कर लिया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करते हैं, वो संवैधानिक सेफगार्ड्स की बात करते हैं, लेकिन संवैधानिक सेफगार्ड आंतरिक परिवर्तन नहीं है। बाहर से एक संविधान आता है और वो संविधान दलितों को हक दे रहा है, आपके धर्म के अंदर कोई परिवर्तन होकर हक नहीं मिल रहा है। और गांधी जी आंतरिक परिवर्तन की बात कर रहे थे, जिनको उनका सपोर्ट करना था, लेकिन पूरी नेता पक्ष की स्पीच खत्म हो जाती है। लेकिन आंतरिक परिवर्तन क्या आया? ऐसे हिंदू धर्म में क्या ऐसा मूवमेंट हो गया? कौन बड़ा हिंदू धर्म का ऐसा लीडर आ गया जिसने हिंदू धर्म में परिवर्तन कर लिया? कौन है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा संवैधानिक सेफगार्ड्स बाह्य सेफगार्ड्स है जो कि सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के अंदर से जाके प्रगति वो परिवर्तन कर रहा है, वो बाह्य सेफगार्ड्स है। और बाह्य सेफगार्ड्स को डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप डिबेट करने के लिए इसलिए बैठे हैं कि क्या हिंदू धर्म में अंदर चल के कुछ परिवर्तन हो सकता है जिसे दलितों को धर्मांतरण करने की जरूरत ना पड़े। और वो नेता पक्ष की बात में पूर्ण रूप से गौण है। अब हम आते हैं इनके पहले कुछ काउंटर्स पे। ये देखिए, कहते हैं हम रैडिकल नहीं, हम बुद्धिजीवी है। तर्क रैडिकल हो सकता है। अगर तर्क कह रहा है कि रैडिकल मेजर उठाना है तो आप क्यों नहीं उठाएंगे? रैडिकल मेजर खुद में तार्किक क्यों नहीं हो सकता? अगर किसी चीज को पूरा सिस्टम को ओवरऑल करना है तो आप क्यों नहीं उठा सकते? सिस्टम का ओवरऑल तो होता है ना। 1991 का लिबरलाइजेशन एक सिस्टमैटिक ओवरऑल था, वो भी उस समय का एक रैडिकल मेजर था, उठाते हैं। ऐसा कहना कि बुद्धिजीवी रैडिकल मेजर्स नहीं उठा सकती, ये बहुत गलत बात है। दूसरा कहते हैं कि गांधी जनमानस के नेता थे। गांधी जी भगवान तो नहीं है, गांधी जी में सब तो नहीं मानते। अंबेडकर भी इतनी बड़ी जनमानस के नेता और अंबेडकर में भी बहुत सारे लोग मानते हैं। तो ऐसा कहना कि गांधी जी अंबेडकर से ऊपर है, खुद इनकी जो हिंदू की जो प्रवृत्ति है कि हम गांधी को ऊपर देखेंगे और अंबेडकर को छोटा देखेंगे, इनकी स्पीच में भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे अंबेडकर को बड़े नेता नहीं मानते और गांधी को बड़े नेता के रूप में कहते चले जाते हैं। अब दूसरा देखिए इनका कि ये कहते हैं कि अम्बेडकर जी ने नहीं बताया, अम्बेडकर ने नहीं बताया कि कहाँ जाना। अम्बेडकर जी क्यों बताया कि आपको कहाँ जाना है? वो कहने का धर्म छोड़ दो, आपको व्यक्तिगत रूप से जो पसंद है, आप नास्तिक हो जाओ भाई, आपको धर्म में जाने की क्या जरूरत है? आप जैन बन जाओ, बौद्ध बन जाओ, जहाँ पे कोई ऐसा धार्मिक, कोई ऐसा जाति का आधार पर पार्टीशन नहीं होता है, आप वहाँ चले जाओ। अम्बेडकर जी का कोई तो बर्डन था ही नहीं, वो बताया कि आपको कहाँ जाने की जरूरत है। वो कह रहे थे कि हिंदू धर्म को आपको छोड़ के चला जाना चाहिए। तो हम अपने वाद में आगे बताएंगे कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी जो पूरी मूल प्रवृत्ति,
जिसका हम एसेंशियलिटी कह सकते हैं, अनिवार्यता कह सकते हैं, उस अनिवार्यता इसी बात पे टिकी है कि दलित जैसा कंसेप्ट उसमें एग्जिस्ट हमेशा हमेशा करेगा, उसका अगर उसमें वो परिवर्तन हो गया तो हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा। और ये हम आपको डिबेट में आगे स्टैब्लिश करके देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि देखिए हिंदू धर्म में सबसे पहले क्या होता है, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था आता है। वर्ण व्यवस्था से क्या होता है कि समाज की जो कुछ वर्ग है जो ऊपर, उनके पास क्या होता है, रिसोर्स कैप्चर करते हैं। जब रिसोर्स कैप्चर करते हैं तो फिर रिसोर्स को मेंटेन करने के लिए वो जाति व्यवस्था लाते हैं। और जाति व्यवस्था के साथ होता क्या है कि आप इसको देवता के साथ बैकिंग देते हैं। देवता के साथ आप बैकिंग कैसे देते हैं, आप देवता के साथ पुनर्जन्म की बात करते हैं। अब जब भी आप हिंदू हैं आप पुनर्जन्म में मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, आपके भगवान जो हरि है वो इतनी बार पुनर्जन्म कर चुके हैं, कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म कर चुके हैं, उनका शेषा अवतार हुआ, उनकी डेथ भी इस बात पर तय की जाती है कि उन्होंने पिछले जन्म में किससे श्राप लिया था, नहीं लिया था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो जब आपके भगवानों का पुनर्जन्म हो रहा है तो आपके धर्म में हमेशा पुनर्जन्म का कंसेप्ट रहेगा। जब आपके धर्म में पुनर्जन्म का कंसेप्ट रहेगा, कोई ऊपर का रहेगा कोई नीचे का रहेगा। आप समझने की जरूरत है, इस डिबेट में मूल बात समझने की क्या जरूरत है। मूल बात समझने की जरूरत यह है कि मैं हो सकता हूं कि देखिए जो दलित का जो कंसेप्ट है वो हिंदू धर्म में हमेशा रहेगा, फिर पुनर्जन्म के हिसाब से दलित हो जाएंगे या कोई और आधार पर हो जाएंगे। हिंदू धर्म चलता ही डिवीजन के आधार पर है, और जब डिवीजन है तो आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी कि कौन ऊपर है कौन नीचे, और जो सबसे नीचे है वो दलित रहेगा। मतलब अर्थात ये है महोदय, और इस सदन को समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई हमेशा ना हमेशा हिंदू धर्म में दलित रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिंदू धर्म में है लेकिन कोई दलित नहीं है। अर्थात जब हिंदू धर्म में हमेशा ना हमेशा कोई ना कोई दलित रहेगा तो हिंदू धर्म के अंदर तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता दलितों को लेकर, और जब हिंदू धर्म के अंदर दलितों को लेकर कोई परिवर्तन हो नहीं सकता तो बहुत जरूरी है कि जो दलित है वो धर्म को छोड़ के चले जाए, कहीं भी जाए, वो उनका मर्जी है, वो नास्तिक हो जाए, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हिंदू धर्म छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म हमेशा एक दलित के कंसेप्ट को सब्सटेंशिएट, उसको सपोर्ट करने का धर्म है। अब हम इस वादविवाद में आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि संवैधानिक सुधार हुए हैं, हमने तो यही कहते हैं ना, संवैधानिक सुधार हुए हैं, धार्मिक सुधार नहीं हुए, और धार्मिक सुधार हिंदुइज्म में पॉसिबल नहीं है। धार्मिक सुधार करेगा पर धार्मिक सुधार वो करेगा ना जिसको धार्मिक सुधार से बेनिफिट हो, लेकिन धार्मिक सुधार करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, वो सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन जब आपके पास पहले ही डिवीजन के आधार पर रिसोर्सेज बांट दिए जाते हैं तो धार्मिक सुधार कर कौन सकता है, धार्मिक सुधार फिजिबल नहीं है। अब आप देखिए ये कहते हैं, देखिए अब ये कैसी बातें करते हैं, ये बात करते हैं कि देखिए सवाल हमारी बात उठा रहे हैं, जय भीम जैसी पिक्चरें बन रहे हैं। होता क्या है, जब आप एक घर में रहते हैं तो आपके साथ टोकनिज्म जैसी चीजें होने लग जाती हैं। क्या होता है कि जब भी आप कहते हैं कि धर्म को छोड़ के चले जाएंगे, आपके साथ टोकन वाली एक्टिविटीज। देखिए आजादी के कितने साल हो गए, संविधान आपके शुरू से मिल गया, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में इतना परिवर्तन नहीं आया, और आपको इन चलचित्रों की जरूरत पड़ रही है, आपको ऐसे संवैधानिक सेफगार्ड की लगातार जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है, इतने सालों में आपने परिवर्तन क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर, जैसा मैंने कहा, खुद में इंटरनली सस्टेन करने का ऐसा मैकेनिज्म है जो दलित जैसी अवधारणा हमेशा बना के ही रखेगा। और क्योंकि ऐसा सस्टेनेशन मैकेनिज्म है, इसलिए ये कहना कि सिनेमा आ गया और जय भीम ये सब बन गया और कोई सवाल मेरी बात उठा रहा है, ये सब प्योर एंड प्योर टोकनिज्म है, और इससे कोई मूल अमूलचूल परिवर्तन नहीं आ सकता, और ये सब बाह्य के रूप में, आंतरिक रूप से कुछ दिखता नहीं है। अब इनकी बात सुनिए, कहती है कि देखिए दलित जो होते हैं वो तो दलित नहीं होते हैं, वो त्योहार भी मनाते हैं, तो दिवाली तो मुस्लिम भी मनाते हैं, दिवाली तो सिख भी मनाते हैं, होली तो मुस्लिम भी मनाते हैं। इससे क्या स्थापित होता है, इससे ये स्थापित होता है कि आपको त्योहार मनाने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, आप नास्तिक होकर भी पटाखे फोड़ सकते हैं, आप रंग लगा सकते हैं, त्योहार मना सकते हैं। त्योहार तो त्योहार है, इससे भी मनाया जा सकता है, उसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप उन चीजों में माने, उन चीजों में करें। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि ये डिबेट है क्या, ये डिबेट ये है कि क्या हिंदू धर्म में मूल रूप से अमूल परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो कोई अगर ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें परिवर्तन ही नहीं हो सकता है तो उसको खत्म करके आपको जाना ही पड़ेगा। और हमने आपको इस सदन में सिद्ध किया कि क्यों इंटरनल परिवर्तन नहीं हो सकता, और नेता पक्ष ने अपनी पूरी 8 मिनट के बीच में एक बिंदु आपके पास नहीं दिया है हमें कि हम ये कह सके कि आंतरिक परिवर्तन के रूप में क्या हुआ। क्योंकि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्म के बाहर से बनता है। भारत का स्टेट क्या है, सेक्युलर स्टेट है ना, वो धर्म से सेपरेशन के रूप में देखता है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हुए वो तो बाहर के रूप से हुए, अंदर के रूप से तो हुए नहीं। तो आप समझिए कि गांधी जी का कहना कि आंतरिक परिवर्तन से प्रगति होगा वो पॉसिबल ही नहीं है। जो पॉसिबल ही नहीं था उस सिस्टम को, और जब वो पॉसिबल नहीं है तो आप उसको हटाना पड़ेगा। आप देखिए इन्होंने सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थान की तो बात ही नहीं की, पूरी पीएम की स्पीच चली गई, लेकिन सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान पे बात तक नहीं हुई, जीरो बात हुई है। सामाजिक उत्थान कब होगा, सामाजिक उत्थान तब होगा जब सामाजिक समानता या समता आएगी। सामाजिक समानता या समता तब आएगी जब आपको
दलित जैसा कंसेप्ट खत्म होगा। लेकिन हमने वापस अपनी बात को रिपीट करते हुए कहूंगा कि हिंदू धर्म में एसेंशियलिटी के रूप में दलित जैसा कंसेप्ट इनेबल्ड है। क्यों इनेबल्ड है? क्योंकि पुनर्जन्म का कंसेप्ट है। जब तक पुनर्जन्म है तब तक आप पुनर्जन्म के हिसाब से अध्ययन करेंगे कि कौन बेहतर है कौन बुरा है, और जैसे ही आप बेहतर और बुरा का अध्ययन करने लगते हैं आपको दलित के कंसेप्ट की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि इन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन की बात भी नहीं की, तो जब तक वर्गीकरण और पुनर्जन्म तब तक विकल्प तो होती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। उपनेता पक्ष अपने वक्तव्य के लिए सदन पटल पर आमंत्रित है। सदन की गरिमा को नेता पक्ष का सादर प्रणाम। दिए गए विषय के पूर्णतः पक्ष में नेता पक्ष की बातों को आगे बढ़ाते हुए नेता विपक्ष के कठोर महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नेता विपक्ष जिस बात को कह रहे हैं कि समाज में जो है हिंदू धर्म में कभी न कभी कोई दलित रहेगा ही, हमेशा हमें इस बात से आपत्ति है। दलित रहेगा, हम यही तो बात कर रहे हैं कि दलित रहे लेकिन उसके साथ भेदभाव ना हो, हम ये चीज सुनिश्चित करना चाहते हैं। यानी कि कोई दलित होना पाप नहीं है हमारे लिए, ब्राह्मण भी रहे दलित रहे लेकिन सबकी बराबरी हो। गांधी यही चाहते हैं और समाज की बेहतर भलाई यही होगी। हम जो भी आपकी अलग अलग आइडेंटिटीज हैं हम उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं। दलित होना कोई पाप है क्या? हम नहीं मानते हैं ऐसा, ना हमारी धार्मिक पुस्तकें इस बात का वकालत करती हैं। तो इसलिए हम मानते हैं कि दलित होने में कोई बुराई नहीं है। उनके साथ जिस आधार पर शोषण हो रहा था उस शोषण को हम कैसे कम करें इस पर बात करेंगे। अगली बात ये कहते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें क्या है, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी तो है कि पुनर्जन्म के आधार पर कर्म का भी सिद्धांत है कि अगर आप अपने कर्म के माध्यम से अपने अगले जन्म को निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि इस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, ये तो धार्मिक चीज है कि जाहिर सी बात है समाज को अच्छे राह पर चलाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है कि जो है अगर आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका अगला जन्म जो है अच्छा होगा। अगर आपको पुनर्जन्म से समस्या है तो जाहिर धार्मिक नेता है वहां पर बात कीजिए कि जो है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हो ना हो, तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर सब तबका मान रहा है कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है, कई तबके नहीं मानते हैं, तो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां पर कर्म का भी सिद्धांत है। और दूसरी बात, जो जिस धार्मिक चीज की बात कर रहे हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव का आधार किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं है। ये हम मान रहे हैं कि ये सामाजिक रूप से एक समस्या थी जिसको कि बरगला करके और इस तरीके से संसाधनों का कैप्चर किया गया और तमाम चीजें की गई। लेकिन ये जो है किसी धार्मिक पुस्तक द्वारा, धर्म के द्वारा इसे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए इनका ये कहना है कि धर्मांतरण कर लेंगे, ये पूरी तरीके से गलत रहता है। ये कहते हैं कि वो तो कह रहे हैं कि नास्तिक भी हो सकते हो। धर्मांतरण का आशय नास्तिक होना नहीं होता है। धर्मांतरण का आशय होता है कि एक धर्म से दूसरे धर्म की हो जाना। ये कह रहे हैं कि हम जैन में चले जाएंगे, बौद्ध धर्म में चले जाएंगे। आप बताइए ना, बौद्ध धर्म क्या नाथपंथ नहीं है? बौद्ध धर्म में सिद्धपंथ नहीं है? बौद्ध धर्म में हठयोगी नहीं है? इतने सारे उसमें विभाजन पहले से बने हुए हैं, इतने सारे विभाजन उसमें हुए हैं कि बौद्ध धर्म समाप्ति की ओर चला गया। और आप देखिए कि गौतम बुद्ध जिस चीज की आलोचना करते थे आज वही कर्मकांड वहां पर होने लगे और सबसे ज्यादा कर्मकांडों वाला पंथ बन गया है बौद्ध धर्म। तो इस तरीके से बात करना, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य से बात कर रहे हैं और वर्तमान परिदृश्य में आप बौद्ध धर्म की हकीकत देख लीजिए। तो आज जो समस्याएं हमारे यहाँ है, हम इस समस्या को ऐसे ही छोड़ करके वहां पर जाएंगे तो वहां पर भी तो वही समस्या है। अगली बात, हम सभी मनुष्य हैं, हम एक समाज में रह रहे हैं, समाज के प्रति कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं। अगर हमारी जो क्या ब्राह्मणों और जो अपर कास्ट के लोग हैं, क्या उनकी ही जिम्मेदारी है कि जो है समाज को सुधारे? जो दलित हैं, भीमराव अम्बेडकर ने भी तो सुधारने का प्रयास किया ना। तो जो दलित हैं अगर यहाँ से भाग जाएंगे तो भगौड़ा रवैया हुआ। आप इसी समाज में रहकर के सुधार करेंगे ना। जिस समाज में आपको दिक्कतें हैं आप उसमें रहिए, आप लोगों को समझाइए। तमाम माध्यम है आज के दौर में और ये कह रहे हैं कि संसाधनों का जो है कुछ लोगों के पास जो है कैप्चर है और तमाम चीजें। महोदय, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। आज के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य में ये सब बातें जो है शोभनीय नहीं है। अगली बात ये कह रहे हैं कि आज तक कोई धार्मिक सुधार नहीं हुआ। तमिलनाडु में दलित लोग जो है पंडित पुजारी बन गए हैं, शायद ये इस बात से भीगे नहीं है। रविदास जयंती मनाई जा रही है, शायद इस बात से भीगे नहीं है। वाल्मीकि की पूजा होने लगी, शायद इस बात से भीगे नहीं है। ये सब आंतरिक सुधार नहीं हुआ क्या? ये कह रहे हैं कि आंतरिक सुधार, सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान की बात नहीं की गई। बहुत ही संदर्भ है, बात की जाती है विषय पर, उसका निष्कर्ष क्या है उस पर बात की जाती है। विषय क्या है? संदर्भ पर बहस करने हम लोग नहीं बैठते, संदर्भ से एक हम निष्कर्ष निकालते हैं और विषय पर बात करते हैं। अगली बात ये कह रहे हैं, हाँ
कि इसके बाद ये कह रहे हैं कि अब तक परिवर्तन क्यों नहीं कर पाए। महोदय, अगर अब तक परिवर्तन नहीं कर पाए होते तो आज ये विमर्श की स्थिति ही नहीं होती। क्यों? हम देख रहे हैं कि हमारे परिवर्तन की रफ्तार, भले हम मानेंगे कि तुलनात्मक रूप से उतनी ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन जितना हमारा समाज पिछड़ा हुआ था उसके मुकाबले हमने बहुत ज्यादा सुधार किया है और इस सुधार को हमें मानना पड़ेगा। हमारी सरकार इस चीज को मानेगी, हमारी न्यायिक व्यवस्था इस चीज को मानेगी कि हाँ सुधार हो रहे हैं और उसी के आधार पर जजमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, सब कुछ धर्म के आधार पर नहीं होता, तो फिर दलितों का उत्थान संभव ही नहीं था। रिजर्वेशन वगैरह कह रहे हैं कि सब बाहरी चीजें हैं। महोदय, बाहरी चीजें कौन ला रहा है? सरकार ला रही है, न्यायिक व्यवस्था ला रही है। न्यायिक व्यवस्था के जो लोग हैं, क्या वे बाहर से ही सब कुछ कर लेते हैं या अंदर भी उनकी भी भावनाएं हैं? भावनाएं क्या है? आंतरिक चीज है। तो इस तरीके से बात करना ये बिल्कुल ही अप्रासंगिक है। अगली बात ये कह रहे हैं हाँ कि उस समय के लिए रेडिकल स्टेप जरूरी था। महोदय, उस समय के लिए था या नहीं था? आज के समय में बात कीजिए कि आज के समय में रेडिकल स्टेप जरूरी है या नहीं है। अगली बात कह रहे हैं कि आंतरिक परिवर्तन और क्या क्या हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। मंदिरों में प्रवेश हो गया है, अस्पृश्यता जैसी चीजें जो है नाम मात्र की रह गई हैं और वो भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कह रहे हैं कि साहित्य और सिनेमा का जो है कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। देखिए, साहित्य को जिस तरीके से समाज का दर्पण कहा जाता है, उसी तरीके से इसके विपरीत भी स्थिति यही है कि जो साहित्य है उसका भी समाज पर उतना ही प्रभाव पड़ता है। मतलब मैं अगर किसी चीज से अनभिज्ञ हूँ, मैं किसी साहित्य को पढ़ता हूँ, मैं किसी सिनेमा को देखता हूँ और वहां से मेरे अंदर चीजें आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर चेतना है, मेरे अंदर वहां से भी सुधार होते हैं। अगली बात ये कह रहे हैं कि मुस्लिम भी जो है रंग लगाते हैं, पटाखा छोड़ते हैं। ये सब धर्म को फॉलो करना नहीं होता है। कौन सा मुस्लिम जो है लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, नहीं, यहाँ से धर्म डिफाइन होता है। पटाखे तो खुशी में छोड़ दे आदमी, रंग तो ऐसे किसी को लगा दे। तो ये सब चीजें धर्म की प्रैक्टिस थोड़ी है। धर्म की प्रैक्टिस तो जो उसके धार्मिक पूजा पद्धति में है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तब मानी जाएगी। दूसरी बात, इनका पूरा का पूरा जोर जो है इस बात पर रहता है कि हम जो है दलित की आइडेंटिटी से हमें दिक्कत है कि दलित चीज जो है हमेशा रहेगी। महोदय, अगर ऐसा हो जाए कि दलित शब्द रहे, यहाँ दलित लोग जन्म के आधार पर जो रहे, अगर उन्हें बराबर का अधिकार दिया जाए तब फिर क्या दिक्कत होगी? बराबर के अधिकार में तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और कौन सा ऐसा विश्व का समाज है जहां पर विभिन्नताएं मौजूद नहीं होती है? लेकिन भारत के संदर्भ में क्या करते हैं, विभिन्नताओं को एकता के रूप में पिरोने वाला देश है। और इस तरीके से अगर आप आइडेंटिटी खत्म करते जाएंगे, कहेंगे कि जो है दलितों का शोषण हुआ, दलित की आइडेंटिटी खत्म कर दो, सिया का शोषण हुआ है, सुन्नी का, इस तरीके से विभाजन करते जाएंगे कि हिंदी भाषी लोग डोमिनेट कर रहे हैं तमाम भाषाओं, हिंदी को खत्म कर दो, वो डोमिनेट कर रहा है उसको खत्म कर दो, आप किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक समाज में क्या होता है कि तमाम तरह की विचारधाराएं होती हैं, समाज में बंटवारे होते हैं, अलग अलग मत होते हैं और बुद्धिजीवी लोग भी तो अलग अलग मतों को जो है स्वीकारने के पक्ष में होते हैं। तो हम बुद्धिजीवी होकर के कोई इस्लाम को फॉलो कर रहा है, कोई हिंदू को फॉलो कर रहा है, तो हमें तो और इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि कोई दलित होकर के उसे उसके अस्तित्व के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हमारा काम ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि कोई सिख हो तो उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव ना हो। उसका सिख होना इस बात का प्रमाण नहीं हो कि वो जो है नीचे है। इनका ये मानना है कि दलित रहेगा, ये इस भाव से आए हैं कि वो नीचे ही होते हैं। ऐसा नहीं है। हम वर्तमान बुद्धिजीवी हैं। अगली बात ये कह रहे हैं कि आमूलचूल परिवर्तन नहीं आई है। देखिए, आमूलचूल परिवर्तन जो है इस समाज में लाने वाले हम क्रांतिकारी लोग नहीं है कि व्यवस्थाओं को खत्म कर दें। अगर व्यवस्थाओं को खत्म कर देंगे आमूलचूल परिवर्तन ला करके, तो समाज में अराजकता का माहौल होगा और अराजकता से कहीं पर भी किसी का भी विकास नहीं हो सकता है। विकास की प्रक्रिया जो है समस्याओं को चिन्हित करके धीरे धीरे उसे समाप्त करने की प्रयास होती है और इसके लिए हम देख रहे हैं कि तमाम माध्यम जो है अपनाए जा रहे हैं। अगली बात, अब हमारे ये जो शोषण का आधार रहा है, शोषण का आधार क्या रहा है? धर्म रहा है क्या? नहीं, शोषण का आधार जाति रही है। तो जब शोषण का आधार जाति है तो हम उस चीज को बिना एक्नॉलेज किए, बिना उसको चिन्हित किए अगर वहां से भाग जाएंगे तो सोल्यूशन को निकल ही नहीं पाएगा। फिर तो जो है ऐसे ही जहां भी आपको समस्या होगी, कहीं पर अर्थ के आधार पर शोषण होगा तो आप वहां से कहीं दूसरी व्यवस्था में, तो आप व्यवस्थाएं बनाते चले जाएंगे और मानव का जो विकास है उस विकास की प्रक्रिया को आप अवरुद्ध कर दे रहे हैं। क्योंकि मानव के विकास की प्रक्रिया जो है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है और वो अपवर्ड डायरेक्शन जो है कहीं पर जाकर के फिर से पीछे नहीं आता है बल्कि उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ता है। तो इन्हीं सभी तर्कों के माध्यम से और जो गांधी का तरीका है ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है और अब तक की व्यवस्थाएं इसी आधार पर सुधर रही हैं और इसीलिए इन्हीं तर्कों के आधार पर हम मानते हैं कि गांधी का जो दलितों के विमुक्तीकरण का माध्यम है वो ज्यादा उपयुक्त है अपेक्षाकृत अम्बेडकर के। तो धन्यवाद। नेता विपक्ष सदन पर आमंत्रित है।
पे है सर, 6 पे 7 पे मल्टीपल टैप, मल्टीपल 8 पे मल्टीपल टैप, 7 पे डबल टैप, 8 पे मल्टीपल टैप। ठीक है, शुरू करें। मैं श्रव्य हूँ आप सभी को। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं उपनेता विपक्ष। अध्यक्ष महोदय, आप जब पक्ष को सुनेंगे तो पक्ष की पूरी डिबेट जो है वो ये है कि संविधान जो है वो हिंदू धर्म में परिवर्तन जो भी हुए हैं उनका रिजल्टेंट संविधान है। क्योंकि जब आप देखेंगे इन्हें तो ये बोलते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रही है, सरकार ये सारी चीजें कर रही। सरकार किससे चल रही है? सरकार संविधान से चल रही है, और संविधान जो मिलकर बनाया है वो समाज के लोगों ने बनाया है, और वो तब बनाया जब वो एक नए समाज की परिकल्पना कर रहे थे। लेकिन जो डिबेट है वो डिबेट ये है कि आज की स्थिति में हम अम्बेडकर के क्या उस निर्णय को उपयुक्त माने जिस निर्णय ने ये बताया कि धर्मांतरण के बाद ही दलितों का उत्थान हो सकता है। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में कोई अम्बेडकर के पास ऐसा एक अनदर ऑप्शन था जिसके द्वारा आप दलितों का उत्थान कर सकते थे? डिबेट इस चीज पे है, लेकिन पक्ष भटक जाता है। तो विपक्ष बताना चाहता है कि किस तरह से अम्बेडकर का ये पूरा डिसीजन एप्रोप्रिएट डिसीजन था। उस समय एजुकेशन जो है वो लिमिटेड हैंड में है, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड हैंड में है। एजुकेशन से चेतना आती है, लेकिन चेतना कहां तक है? चेतना एक वर्ग विशेष तक सीमित है। वो वर्ग कौन है? वो सवर्ण वर्ग है। और उस वर्ग ने क्या किया? उस वर्ग ने शोषण के सिद्धांत को वेरीफाई करने के लिए मनुस्मृति बनाई, और मनुस्मृति में पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को डाल दिया और ये बोला कि जो भी व्यक्ति जिस जाति में पैदा होगा वो उसके कर्मों के आधार पर पैदा हुआ, अर्थात जाति का जो है वो एक दैवीय गुण है, और उस दैवीय गुण के आधार पर आपका जन्म हो रहा है। और उस दैवीयता को आधार को उसने वेरीफाई करते हुए बोल दिया कि जो दलित में पैदा हुआ है उसका कार्य है कि सवर्ण की सेवा करे और सवर्ण को जस्टिफाई, सवर्ण के लिए काम करे। लेकिन क्या जाति का एक तार्किक बुद्धिजीवी होने के आधार पर हम देखें तो क्या वो जाति का एक रैशनैलिटी के आधार पे सही है? क्या जस्टिफाइड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है जिसको अम्बेडकर रिफ्यूट करते हैं। वो बोलते हैं कि एक समाज है जिसमें नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एक का जन्म हो रहा है, तो जन्म के आधार पर आप वर्गीकरण देवता का क्यों कर रहे हैं? देवता का कॉन्सेप्ट मनुस्मृति में है जिसका जाकर अम्बेडकर विरोध करते हैं, और आज भी इसका कोई हमारे पास अनदर ऑप्शन नहीं है। क्योंकि उस जातिता में आप लिमिटेशन जो रिसोर्स का और एजुकेशन का है वो लिमिटेड हैंड में दे देते हैं, और वो धर्म के आधार पर है। तब अम्बेडकर को उस धर्मांतरण को लाके बताना पड़ता है कि आपको इसको रिफ्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस टाइम की परिस्थिति ऐसी थी। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर पक्ष के गणेशों ने काउंटर करना चाहूंगा। ये बोलते हैं कि दलित समाज में रहेगा। दलित की जरूरत उस सवर्ण को क्यों पड़ी? क्योंकि वो निम्नता के सिद्धांत को स्थापित करना चाहता था। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, जब हम वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि अभी जो चीजें रेगुलेट हो रही है वो किस आधार पे हो रही है। क्या आपके हिंदू धर्म में डायलॉग के गांधी का जो डायलॉग का कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे कोई चेंज हुआ है? क्या किसी सवर्ण ने और निम्न वर्ण ने बैठ के इस चीज पर डिस्कोर्स किया था उस टाइम पे, जो कि अम्बेडकर ये डिसीजन नहीं लेते कि धर्मांतरण नहीं करेंगे? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भीमा कोरेगांव जैसी घटनाएं आज भी होती हैं। आज भी एक दलित जब डीएम बन जाता है तो उसको पानी नहीं दिया जाता है सवर्ण के द्वारा। क्यों? क्योंकि एक मेंटल साइकी है। एक टाइम ऑफ पीरियड पे जब आप देखेंगे तो ये जाति का कॉन्सेप्ट जो सालों से चला आ रहा है, जिसको पक्ष भी मानता है, वो एक मेंटल साइकी क्रिएट कर देता है, जो कि सोशल स्टेटा में आके एक्सप्लॉइटेशन को जस्टिफाइड कर देती है। और वो जस्टिफिकेशन दे कौन रहा है? वो सवर्ण के द्वारा बनाया गया वो कॉन्सेप्ट दे रहा है जो आकर इस चीज को वेरीफाइड कर रहा है। तो वेरिफिकेशन का ग्राउंड सवर्ण कर रहे हैं। तो हम अम्बेडकर को जब पढ़ते हैं तो अम्बेडकर की जस्टिफिकेशन के ग्राउंड को जब नेचुरलिटी पे एनालाइज करते हैं तो ये पता चलता है आर्टिफिशियल है। और वो आर्टिफिशियलिटी क्या है? वो आपकी जातिगतता का कॉन्सेप्ट धर्म में आने के बाद है, जिसको अम्बेडकर रिफ्यूट करते हैं, और वो आज भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि उस समय पर जब आप देखेंगे तो संविधान जैसा कोई एक बाहरी स्रोत नहीं है जो आपके अंदर चेंज करे। लेकिन आज जो भी चेंज हो रहा है और जिसे पक्ष मान रहा है वो केवल एक बाहरी स्रोत के द्वारा हो रहा है, किसी अन्य स्रोत के द्वारा नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो दलित शब्द है वो निम्नता सूचक है, और ये शब्द ही इसीलिए बना है कि उस निम्नता के बारे में बताया जा सके। और मेरे नेता जो हैं उन्होंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये जो निम्नता का कॉन्सेप्ट वो अनवरत रूप से इस समाज में रहेगा हिंदू धर्म के अंदर। अब अध्यक्ष महोदय, हिंदू धर्म की मैं बात कर लेता हूँ। हिंदू धर्म का जो वर्गीकरण है समाज का वो एक जाति आधार पर है, और उस जाति आधार में शोषण हुआ। तो हमारे मूल सिद्धांत क्या है? हम आज भी बुद्धिजीवी इस चीज को क्यों नहीं रिफ्यूट कर पा रहे हैं कि गांधी अम्बेडकर द्वारा लिया गया धर्मांतरण का निर्णय सही था? क्यों सही था? ये सही इसलिए था क्योंकि जाति, आप जब अपने समाज को उत्थान की बात करेंगे तो कोई समाज उत्थान कब करता है? जब उसके पास रिसोर्स हो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज हो, एजुकेशन हो। क्या उस समय दलित समाज में वो मिल रही थी?
बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो गांधी को ये मानना, कहना कि आकर डायलॉग करिए, आप चेंजमेंट लाइए, ये सारी चीजें करिए, ये नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि सवर्ण द्वारा निम्न वर्ण को दबाया जा रहा था, दलितों को अभी भी अछूत की प्रैक्टिस की जा रही थी और लीगल था ये चीजें। जब आप किसी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक सोशल स्टेटा में एक लंबे टाइम तक चलने के आने के बाद मेंटल साइकी बन जाती है और वो साइकी आपको ये बताती है कि किस तरह से ये चीज लीगल है। और आज भी उसका परिलक्षण हमको देखने को मिलता है कि समाज में अभी भी ये चीजें हो रही है। तो हमको पता चलता है कि जब आज तक ये चीजें हो रही है तो उस समय के संदर्भ को जब हम देखेंगे वर्तमान में, तब भी अम्बेडकर के पास कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं था जो दलितों का उत्थान कर सके सिवाय इसके। क्यों? क्योंकि जब आप बुद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करते हैं और आप बोलते हैं कि वहां पर अन्य पंथ है, तो उन पंथों में निम्नता का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में आकर वो निम्नता का कॉन्सेप्ट है जो एक शोषणकारी सिद्धांत को जन्म देता है। जिस शोषणकारी सिद्धांत के खिलाफ थे अम्बेडकर बोलते थे कि एक धर्म में आप पैदा हुए हैं, एक जाति में आप पैदा हो गए, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन ऐसे धर्म और जाति में रहकर जहां पर शोषण है और उस शोषण को आप सहते रहे, आपकी गलती, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे शोषण की जस्टिफिकेशन हिंदू धर्म में बने रहेंगे और किस प्रकार से ये चीजें रेगुलेट होती रहेंगी। क्योंकि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो देवी देवता के कॉन्सेप्ट में मानते हैं और जब ये आप देवीता और देवता का कॉन्सेप्ट ले आते हैं और उसके आधार पर एक जस्टिस की थ्योरी बनाते हैं तो वो आर्टिफिशियल होती है, उसका कोई नेचुरल जस्टिफिकेशन नहीं होता है। और वो आर्टिफिशियल जो चीजें आप बना रहे हैं वो दरअसल खुद में एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की है। तो वो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर आपके समाज में हमेशा वर्गीकरण और निम्नता का कॉन्सेप्ट रखेगा। और किस प्रकार से सवर्णों ने ये सारी चीजें की थी अध्यक्ष महोदय, वो सारी चीजें हमने बताई। पुनर्जन्म किसने देखा है? जब आप आके बोल देते हैं, पक्ष बोल देता है कि पुनर्जन्म में हम विश्वास करते हैं, तो एज एन इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी के आधार पर यह बताइए कि पुनर्जन्म देखा किसने है? किसी ने नहीं देखा है। लेकिन वो जो एक थ्योरी आप बना रहे हैं इमेजिनेशन में जाके कि पुनर्जन्म होगा, ये सारी चीजें होंगी, उसके आधार पर जाकर आप उस शोषण को जस्टिफाइड करके वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें सही है। तो अम्बेडकर का उस समय पर डिसीजन लेना है बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट में भी ये चीजें जब हम देखते हैं तो समाज में प्रैक्टिस की जा रही है और पक्ष आके बोलता है कि किस तरह से ये सारी चीजें हैं। अब अध्यक्ष महोदय मैं ये चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि विपक्ष का जो स्टैंड है वो ये है कि आज के टाइम भी ये चीज एप्रोप्रिएट है कि अनदर ऑप्शन अम्बेडकर के पास नहीं था सिवाय धर्मांतरण के। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण करना इतना ज्यादा आवश्यक बन गया दलितों के उत्थान के लिए कि आपके पास दलितों का उत्थान आप करेंगे कैसे? आप चारों ओर से घिरे हुए थे, आपको घेर किसी ने रखा? आपको सवर्ण ने घेर रखा, जिसके पास रिसोर्स है, जिसके पास पूरे सोशल साइकी बनी हुई है, जिसने समाज पे आधिपत्य बना रखा है। तो उस आधिपत्य को आप कैसे तोड़ेंगे? आप अगर उस समाज में रहेंगे, उन लोगों में रहेंगे, तो जिनने आपका अभी तक शोषण किया वो ये कैसे एक्सेप्ट कर ले कि आप उनके बराबर आ जाएंगे? ये मेंटल साइकी कहां से आई उन लोगों में? इस चीज को बताइए आप कि जो लोग शोषण अभी तक करते आ रहे हैं वो एकदम गांधी के डायलॉग से ये क्या होगा कि नहीं 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 अब आप हमारे बराबर बैठिए, आके इंटेलेक्ट करिए। एक जो व्यक्ति उन्हें डिक्टेट कर रहा था वो इक्वालिटी किस प्रकार दे देगा गांधी के डायलॉग में उस समय। तो इसलिए हमें को कहना पड़ता है कि अम्बेडकर द्वारा लिया गया उस समय ये निर्णय बिल्कुल ठीक था। क्यों? क्योंकि परिदृश्य इस प्रकार का था कि समाज के जो संसाधन है वो एक लिमिटेड हैंड में और वो लिमिटेड हैंड ही पूरा रोटेट कर रहा है, वो कभी अपना आधिपत्य छोड़ना नहीं चाहता है। तो जब वो अपना आधिपत्य छोड़ना नहीं चाहता है तो अंत में आकर अम्बेडकर को ये निर्णय लेना पड़ता है कि धर्मांतरण करना आवश्यक है और वो उपयुक्त है। धन्यवाद। मिनट का सामान्य समय प्रश्नोत्तरी तैयार करने के लिए। इसकी वजह से संविधान की वजह से हिंदुस्तान में अच्छा छोड़ देते सर, कितना मिनट है हमारे पास? 10 सेकंड का मौका। कैसे अभी तक मैंने टोकन दिया है किसी में भी करो और
नेता को माइक में बोले कि ऐसे बोले? मैं शायद या मेरी आवाज गूंज रही है शायद। शुरू करें। पुनर्जन्म किसने देखा है? देखिए, पुनर्जन्म की बात कहाँ से आई है पहले ये समझिए। हमारे नेता ने कहा कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जो है हिंदू धर्म शास्त्रों में है। कुछ लोग उस पर मानते हैं, कुछ लोग उस पर नहीं मानते। आपने अपनी स्पीच में आपके नेता ने जस्टिफाई किया है पुनर्जन्म को। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है और पुनर्जन्म का सर कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का कंसेप्ट है तो किसने देखा है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म को किसने देखा है नहीं देखा है मतलब नहीं है। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में है, हमें बस ये बताना था। और पुनर्जन्म किसने नहीं देखा, आपके पास जवाब नहीं है? किसने देखा है, देखिए इसकी विवेचना धार्मिक लोग करेंगे, हम बुद्धिजीवी लोग हैं। आप बुद्धिजीवी ना तर्क के आधार पर विवेचना करते हैं ना, कीजिए पुनर्जन्म किसने देखा? हम तर्क के आधार पर विवेचना कर रहे हैं। देखिए, प्रासंगिक वो चीज क्यों है, ये क्यों आया। आपने पुनर्जन्म की बात उठाई, पुनर्जन्म के बाद आपने जाति के आधार पर उठाई। हमने कहा कि पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में है वो कर्म के आधार पर है और हिंदू धर्म में कर्म पुनर्जन्म के हिसाब से तय होता है। हिंदू धर्म में कर्म के आधार पर पुनर्जन्म तय और पुनर्जन्म के आधार पर कर्म तय होता है। कर्म के आधार पर पुनर्जन्म तय कर्म के बाद ठीक है, कर्म के आधार पर पुनर्जन्म तय हुआ ना, तो मतलब आप ये कहेंगे कि जो निचले वर्ग में रह गए उनका जो पिछले जन्म में कर्म था वो बुरा कर्म था? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि पुनर्जन्म का कंसेप्ट क्यों है? पहली बात तो ये है कि धर्म के आधार पर जो हिंदू धर्म है, धर्म के आधार पर सब लोग समान है। जो अस्पृश्यता लाई गई है, जो जातिगत भेदभाव लाया गया है ना, वो यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा लाया गया है। कुछ असुरक्षा बोध से ग्रसित स्थानीय लोगों को वो वैलिडेशन किस कंसेप्ट से मिलता है? वैलिडेशन धर्म के गलत इंटरप्रेट करके उन लोगों ने किया है। धर्म खुद में एक मिनट, धर्म खुद में पुनर्जन्म का कंसेप्ट रखे गलत इंटरप्रिटेशन का मौका देता है? नहीं, धर्म देखिए, अगर ऐसी बात कहेंगे तो संविधान में कुछ प्रस्तावना है। संविधान के आधार पर कुछ लोग गलत इंटरप्रेट करके क्राइम कर लेते हैं। धर्म में संविधान में चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। संविधान में चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। धर्म में हायरार्की होता है। धर्म के अंदर हायरार्की नहीं है। धर्म के अंदर हायरार्की नहीं है। धर्म के अंदर हायरार्की नहीं है। देखिए, जो धार्मिक शास्त्र है ना, आपको दलित शब्द की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, दलित शब्द की जरूरत, दलित एक पहचान है। दलित शब्द की जरूरत ही, उस पहचान की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये अम्बेडकर से पूछे, उन्होंने एक दलित नाम दिया ना। अम्बेडकर ने अम्बेडकर के आने से पहले दलित नहीं थे। नाम अम्बेडकर ने नहीं, देखिए फैक्चुअल एरर है कि दलित पहले अम्बेडकर के साथ अपरिचित हुआ था कि नहीं हुआ था? हमने तो बताया कि उनके साथ अस्पृश्यता हुई है। उन अपरिचित वर्ग को क्या कहा जाता था? देखिए, उन लोगों को, यही तो हम बात कर रहे शूद्र हैं, कहा जाता था, दलित कहा जाता था, अछूत कहा जाता था। शूद्र नहीं कहा जाता था। उन लोगों को अछूत कहा जाता था। शूद्र दलित नहीं कहा जाता था। उन लोगों को आप ये कह रहे हैं? अरे बात सुनिए, उन लोगों को शूद्र की कैटेगरी में डाला गया है। हमसे तो ये कंसेप्ट अम्बेडकर से पहले एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता था। तो ये कंसेप्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये कंसेप्ट हम वही तो आपको बता रहे हैं। जिन लोगों ने शूद्र कहकर उन्हें प्रताड़ित किया, उन लोगों ने गलत तरीके से, ये गलत तरीके से कि धर्म में गलत तरीके से करके उन लोगों को उनको गलत तरीके से करने का मौका किसने दिया? मौका उन लोगों ने खुद ने बनाया ना। देखिए, जो गलत, खुद का जस्टिफिकेशन कहाँ से आता है? जो गलत लोग होते हैं वो किसी भी तरीके से मौका बना लेंगे। ये किसी भी तरीके से आप बुद्धिजीवी ना, तब के हिसाब से बताइए कि उन्होंने किस तरीके से किया। आप ये कर दीजिए कि मर्डर करना जो है क्राइम, लेकिन कुछ लोग मर्डर करके विदेश भाग जाते हैं। आज विजय माल्या क्या किया? यहाँ से घोटाला करके विदेश भाग गया। वो विदेश भी किसी आधार, एक तो विजय माल्या रेलेवेंट है तो भी वो विदेश किसी उदाहरण पूछा। हमने आपसे ये पूछा कि जो लोगों ने ये शूद्र का कंसेप्ट लाया उन्होंने किस आधार पर कंसेप्ट लाया? आप बुद्धिजीवी हैं, आज हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट लाया है वो असुरक्षा बोध से ग्रसित थे। उन्हें लग रहा था कि जिन संसाधनों पर हम कब्जा करते हैं, असुरक्षा बोध से ग्रसित है, लेकिन उन्होंने समाज को इस कंसेप्ट में बिलीव कैसे करवाया? बिलीव धर्म का गलत इंटरप्रिटेशन से धर्म में ऐसा क्या था जिसका गलत इंटरप्रिटेशन हो गया? धर्म में क्या था क्या नहीं, उसमें क्या हुआ? अभी आपका जवाब मिला कि देखिए, यही तो बात कह रहे हैं ना, गलत इंटरप्रिटेशन से हायरार्की आई, इसीलिए अब सही इंटरप्रिटेशन की जरूरत है और सुधार की जरूरत है। ये तो हम बार बार कह रहे हैं, सही इंटरप्रेट कीजिएगा तो गलत इंटरप्रिटेशन। धर्म में ऐसा, अच्छा ठीक है, समय भी ये पूछ सकते हैं। एक आखिरी सवाल, धर्म में ऐसा क्या था जिससे गलत इंटरप्रिटेशन होने का मौका मिला? देखिए, गलत इंटरप्रिटेशन का मौका किसी एक पर्टिकुलर चीज से नहीं मिलता है। गलत इंटरप्रिटेशन आप लाख अच्छाई कर लीजिए, लेकिन जो गलत लोग हैं उसमें मौका ढूंढ लेंगे, और जो अच्छे लोग हैं वो हर गलत चीज में सही का मौका ढूंढ लेंगे। जैसे गांधी ने तमाम अस्पृश्यता देखी, गांधी ने तमाम गलत चीज
बात करते हैं कि तमाम बुराइयों की अच्छाई देखी ना, वैसे ही बुरे लोग भी तमाम अच्छाइयों की बुराई ढूंढ लेते हैं। पक्ष विपक्ष के किसी भी एक नेता उपनेता आपके नेता करके जाते हैं कि हिंदू धर्म में बदलाव पॉसिबल नहीं है। सती प्रथा था पार्ट एक समय, बिल्कुल था। फिर दूसरी चीज आ गई, सती प्रथा में बदलाव हुआ ना, सती प्रथा खत्म हुई ना, सती प्रथा का जो बदलाव है, सती प्रथा खत्म हुई कि नहीं? हिंदू धर्म में और भी चीजें हैं, क्या वो ये टोकन हम मान सकते हैं? फिर टोकन टोकन बताएं। सबरीमाला वर्डिक्ट क्या है? संविधान की वजह से, संविधान एक वाही मानते हैं। संविधान की वजह से धर्म की व्यवस्था में बदलाव हुआ। संविधान की वजह से है, वजह कुछ भी हो, धर्म की व्यवस्था में बदलाव हुआ। संविधान एक वाही स्रोत है। हम मानते हैं कि आंतरिक परिवर्तन केवल डायलॉग की वजह से आपस में नहीं हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब आप धर्म छोड़ दें। संविधान एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, वो बता रहा है कि समाज में रेगुलेशन किस तरह होनी चाहिए, ना कि धर्म के आगे आपके धर्म शास्त्र इंटरप्रेट कर रहे हैं। हाँ, सवाल सुनिए थोड़ा, हम मानते हैं कि पास हो, लेकिन उसके कारण महिलाओं को एंट्री मिली है, तो एक बदलाव नहीं है क्या? अब सुनिए, वो बाहरी स्रोत की वजह से हो रहा है। क्या आपके धर्म के अंदर ऐसी चीजें थी? नहीं थी। आपका धर्म किस क्यों बना? आपका धर्म शोषण के लिए बना। उसने इनिशियल फेज में ही जस्टिफाइड दे दिया कि एक यहाँ रहेगा, एक वहाँ रहेगा। अब संविधान रेफरेंस पॉइंट जाके अगर एक्सटर्नल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, तो उसमें संविधान इंपोर्टेंस रोल बाहरी स्रोत की तरह कर रहा है, ना कि आपके आंतरिक चेंज के लिए एक धार्मिक सुधार आ रहा है। आपके धर्म में गलतियां थी। सवाल सुनिए, आजादी से पहले क्या किसी भी दलित व्यक्ति की पूजा होती थी हिंदू धर्म में? अब सुनिए, होती थी, एक इसका तो हाँ नाम जवाब दे नहीं होती थी। अब रविदास जयंती मनाई जाती है, वाल्मीकि की पूजा। अब सुनिए, ये सब संविधान के संविधान में रविदास जयंती कहाँ है? सुनिए, आप सुन लीजिए। ये सारी चीजें कब हो रही है? रविदास जयंती कोई कब मना पा रहा है? वो दलितों द्वारा तब मनाई जा रही है जब रेफरेंस पॉइंट आपका संविधान है। संविधान ये बोलता है कि आप जैसे जीना चाहें, जिस एक्सप्रेशन के साथ जीना पाए, जिसको जो एडॉप्ट करना है वो चीज करें। उस टाइम पर जो व्यक्ति जो चाह रहा है कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि जाति का बंधन है। हम जिस व्यवस्था में हैं, यहाँ पर संविधान ही सर्वोपरि है, तो उसी के अनुसार बदलाव आएंगे। अरे तो आप संविधान हिंदू धर्म का परिवर्तन समझ रहे हैं? संविधान सबके लिए है। हिंदू धर्म का परिवर्तन का रिजल्ट है। संविधान में जो मांगे उठ रही हैं, संविधान को बदलने की जो मांगे उठ रही है, धर्म में परिवर्तन आइए, वो मांगे तो आंतरिक है ना। सुनिए अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा एकदम टैकल हुआ है। संविधान अंबेडकर की सोच पर बना है, जो मानता है कि किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए संविधान ये रेफरेंस पॉइंट में आके एक्सटर्नल वर्क करके ये चीजें कर रहा है, ना कि गांधी का डायलॉग। अगर अंबेडकर के अनुसार संविधान बना है, तो संविधान में अंबेडकर ने रिजर्वेशन की जगह सबका धर्मांतरण करा दिया। एक मिनट, अगर आपके धर्मांतरण की ये सारी चीजें हैं, तो ये बताइए आपके धर्म में रिजर्वेशन था, आपके धर्म में ये सारी चीजें थी। रेफरेंस पॉइंट जब बनना है तो कॉन्टेक्स्ट में और भी लोग हैं, इन सबको देखते हुए अंबेडकर ने शोषण के खिलाफ बोला। अगर अंबेडकर को ये सब करना होता और गलत ही चीजें लानी होती, तो संविधान में सबको इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं देते। आज के दलित लोग अंबेडकर को मानते हैं? बिल्कुल। पहले अगर मानते हैं तो धर्मांतरण क्यों नहीं कर लिया? अब सुनिए, जब ये धर्मांतरण पूना पैक्ट पढ़ा है आपने, पक्ष वालों आपने पूना पैक्ट पढ़ा है? पूना पैक्ट हुआ, गांधी और अंबेडकर का एक डायलॉग, आपस में बातचीत हुई, उसके संघर्ष के बाद ही रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। इसलिए अंबेडकर ने बोला कि यदि आपको रहना है तो रहिए, लेकिन उसके बावजूद भी 1.5 लाख लोगों ने अंबेडकर के साथ धर्म परिवर्तन। अंबेडकर ने कह दिया कि आपको रहना है तो रह सकते हैं। अंबेडकर केवल इसलिए कि उत्थान का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने जस्टिस के थ्रू ला दिया, एक नेचुरल जस्टिस के थ्रू एक जुडिशरी चलेगी जो आपको रेगुलेट करेगी, ना कि आपके हिंदू धर्म में कोई जुडिशरी थी। आपके हिंदू धर्म में जो इंटरप्रिटेशन दे रहे थे वो धर्मशास्त्र धर्म क्रांति दे रहे थे, जो कि गलत था। यानी कि आप कह रहे हैं कि अंबेडकर ने जो है वो संविधान के अनुसार बदलाव ला दिया, तो अगर बदलाव ला दिया तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी जरूरत नहीं है धर्मांतरण की, जो कि वर्तमान संदर्भ में विषय है। अब सुनिए, अब भी अंबेडकर को जब आप लाएंगे तो अंबेडकर ने चॉइस पर छोड़ा था। आज भी जिनको लगता है कि जाति सिस्टम कभी नहीं जाएगा, एक मेंटल सोशल स्टेट की जो साइकी बन चुकी है वो इतनी जटिल है कि नहीं हो पाएगा, तो आज भी आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आज भी इसको रेलिवेंट मानते हैं। हम बोलते हैं कि जैसे करना कर ले। आपने कहा था कि उस समय रिसोर्सेज नहीं, इसलिए उनका विकास नहीं हो पाया। तो आज तो रिसोर्सेज है, विकास हो रहा है, तो धर्मांतरण की जरूरत है। अब हमारी मेन प्रॉब्लम है कि मेंटल साइकी अभी भी प्रिवेल कर रही है कि एक डीएम जब दलित बनता है तो आप पानी का गिलास लेने से मना कर देते हैं सवर्ण होने की वजह से। तो जो कास्ट जो क्लासिफिकेशन है और कास्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है।
शुरू करें अध्यक्ष महोदय। संविधान के पहले रविदास जयंती बनती थी, संविधान के बाद बन रही है, मूल परिवर्तन मतलब संविधान आया तो बन रही है। ये बात ये है कि संविधान जो आ रहा है वो हम सब की भलाई के लिए, हम सबको चेंज करने के लिए है। आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि संविधान में ये बदलाव है, ये बाहर बदलाव है। संविधान हमारे आंतरिक बदलाव के लिए। संविधान इसका एग्जांपल देखिए, जो सजा दी जाती है, सजा क्या उसे जो है प्रताड़ित करने के लिए संविधान का आधार हिंदू धर्म है, संवैधानिक प्रावधान जो संविधान है का वो आधार आंतरिक हिंदू बदलाव धर्म है, क्या? संविधान का आधार हिंदू धर्म है। नहीं, धन्यवाद। जब संविधान का आधार हिंदू धर्म है तो किसी धर्म के आधार पर तो आया ही नहीं। संविधान का आधार हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन जो किसी भी धर्म में त्रुटियां होती हैं उनको सुधारने का आधार जो है संविधान। तो ये बाह्य फोर्स हुआ ना, किसी भी धर्म में सुधार सकता है तो बाह्य फोर्स हुआ। बाह्य फोर्स कैसे हुआ? मांगे अंदर से उठी है। लोग पहले मांग करते हैं। मांग क्या है? मांग आंतरिक है। तो मांग क्या आंतरिक है तो सुधार। फोर्स क्या है? क्या मांगे आंतरिक होने से क्या चेंजेस भी आंतरिक लोग कर रहे हैं कि बाहर से हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल आंतरिक चेंज है। कैसे? मान लीजिए कि संविधान ये कह देगा कि आप जो है किसी भी दलित का जो है ना जाति नहीं पूछ सकते हैं। मैं नहीं पूछूंगा। तो संविधान कह रहा है ना, संविधान के कहने के बाद ही चेंज हो रहा है संविधान ना। हम सब लोगों ने नहीं बनाया है, किसी एलियन ने भेज दिया। हम सब लोग आंतरिक सहमति से बनाइए। लेकिन संविधान धर्म पे आधारित नहीं है। क्या? संविधान धर्म पे आधारित नहीं है। हर पर आधारित बिल्कुल। ठीक है। संविधान पंथ आपने निरपेक्ष। सती प्रथा की बात की, क्या सती प्रथा के समय ब्रिटिश कानून पहले लेके आए थे कि सती प्रथा खत्म होनी चाहिए? क्या? सती प्रथा के समय क्या ब्रिटिश पहले कानून लेके आए थे कि सती प्रथा खत्म यहाँ होनी के चाहिए? लोगों ने मांग की थी। राजा राम मोहन इसमें प्रमुख। क्या राजा राम मोहन रॉय समाज के एलिटिस्ट वर्ग में से थे? वही तो हम कह रहे हैं कि एलिट वर्ग भी जो है निम्न वर्ग के लिए बात कर रहा है। तो अब तो अनेक बदलाव हो रहे हैं। क्या राजा राम मोहन रॉय खुद को उस समय हिंदू धर्म को उस हिस्से के रूप में देखते थे? बिल्कुल देखते थे। Factual है। ब्रह्म समाज की स्थापना की उन्होंने। अगर ब्रह्म देखते समाज थे, क्या है? हिंदू धर्म का आप जानते हो तो जानते हो कि आपको ब्रह्म समाज स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि वो चाहते थे कि हिंदू धर्म का विकास हो, जो उसमें त्रुटियां हैं उसको खत्म कर दे। तो आपको उस हिंदू धर्म से अलग इधर एक समाज को स्थापित करना पड़ा। क्यों अलग नहीं? अलग क्यों करना पड़ा? हिंदू धर्म नहीं अगर उन्हें अलग करना होता तो वो कहते कि देखिए ऐसा है, इसमें सती प्रथा इसमें ये है, चलते हैं हम इस्लाम की तरफ, चलते हैं हम यहूदी सब वहां पे प्रश्न सुनिए। एक धर्म है, उसमें आपने एक ब्रह्म समाज को अलग कैटेगरी के रूप में क्यों लाया? नहीं, ब्रह्म समाज जो है ना एक सोशल रिफॉर्म के लिए एक नीति का नाम था। ठीक है, कैटेगरी के रूप में क्यों? ऐसा नहीं था कि वो धर्मांतरण था। हिंदू धर्म के विपरीत जो धर्म खड़ा करता। कैटेगरी, आप ये बताइए कैटेगरी के रूप में क्यों स्पेसिफाई किया? इसकी बात है कि जो भी संस्थान बनते हैं उसका कुछ नाम होता है। तो ब्रह्म समाज का नाम रख दिया। तो अलग आपको एक आइडेंटिटी देनी पड़ी ब्रह्म समाज के नाम की। कोई भी चीज रहती दुनिया में बेनाम तो कोई भी नहीं है। सबका एक नाम है। सबका अगर वो अभी अगला सवाल है, अगर वो अस्मिता इतनी ही एसिमिलेट हो सकती थी तो एक अलग अस्मिता की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अरे अलग अस्मिता उसको मत देखिए ना, उसको सुधारने के लिए अलग अस्मिता अगर आपने दी तो अलग अस्मिता के रूप में नहीं देखा जाए। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो उसमें रूढ़ियां थी उसको खत्म करने के लिए, और ये तमाम समय पर होते रहे हैं। जैसे अस्मिता किस चीज का सूचक होता है? अस्मिता, हाँ, उस चीज की क्या खासियत है उसके सूचक? और इसकी खासियत ये थी ब्रह्म समाज की कि रूढ़ियों वो को चीज की खासियत क्या है? अगर वो चीज की खासियत किसी और अस्मिता में होगी तो आपको अलग अस्मिता की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप जो है ना अस्मिता को जो है आप दो अलग अलग अस्मिताओं को एक करें। कैसे? धर्म एक अलग अस्मिता है और इस सामाजिक रिफॉर्म के लिए बनी एक संस्था अलग अस्मिता है। तो आप खुद मानते हैं कि दोनों अलग अस्मिता हैं? आपने खुद जवाब दिया। आप ऐसे मत तुलना कीजिए कि जैसे धर्म एक हिंदू धर्म है, एक मुस्लिम, दोनों एक समान अस्मिता नहीं। एक धर्म है और एक उसके रिफॉर्म के लिए बनी संस्था है। दोनों की अस्मिताओं में फर्क है। अब हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि अमूलचूल परिवर्तन हिंदू धर्म के अंदर इस 70 सालों में अंदर से क्या आया, आप ये बताइए। अंदर से तमाम चीजें बताई हमने। क्या? कौन से लोग स्वीकार करते हैं कि जो है पुजारी जो है दलित होगा? आया ना अंदर से, बताओ। ये पहले संविधान आया कि पहले ये आया? ये संविधान आया, लेकिन स्वीकार संविधान आया पहले। लेकिन संविधान वही तो है। बाह्य आप उसको मान क्यों रहे हैं? बाह्य जो है दूसरे देशों में थोड़ी हो पाया है। बाह्य है कि हम सब लोगों के बीच अगर कॉन्स्टिट्यूशन बाह्य नहीं है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अलग चीज की जरूरत क्यों पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ धर्म को लेकर के थोड़ी बातें होती है। तमाम चीजें हैं समाज में। समाज को चलाने के लिए एक बेहतर लिखित प्रारूप की आवश्यकता होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक इंटरवेंशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए पड़ी क्योंकि धर्म को जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग हैं, और उस अलग अलग धर्म के लोगों में अगर विभेद होता है, किसी भी चीज को लेकर के दिक्कतें होती है, तो उसको सुधारने के लिए संविधान में इन सब चीजों का प्रावधान है। धन्यवाद। सिस्टम क्या है? सिस्टम संविधान किसी भी समाज में सिस्टम का हिस्सा होता है।
हम 1947 में जिस संविधान सिस्टम का हिस्सा होता है। जवाब हम 1947 में जिस समय में थे, संविधान एक बाह्य संकाय के रूप में आया। वर्तमान समाज में संविधान आज भारतीय समाज के सिस्टम का हिस्सा ये है। डिबेट आपको 1947 से लेकर अभी तक एनालाइज करनी है, और बाह्य संकाय परिवर्तन लेकर आया, ना कि आंतरिक परिवर्तन आया। 26 जनवरी 1950 से जब संविधान पारित हुआ, तब से लेकर के अब तक संविधान सिस्टम का हिस्सा रहा है या नहीं? वो एक धर्म के अंदर का सिस्टम है, धर्म के बाहर का सिस्टम है। सिस्टम की बात है। गांधी सिस्टम में सुधार की बात करते थे, गांधी का सिस्टम संविधान सिस्टम का हिस्सा है। धर्म के अंदर का सिस्टम नहीं है। संवैधानिक सुधार को सिस्टम में सुधार माना जाएगा। धर्म के अंदर सुधार नहीं माना जाएगा। धर्म की इसमें मेंशन नहीं है, संवैधानिक सुधार सिस्टम लेकिन डिबेट तो धर्म के अंदर परिवर्तन की सिस्टम देखिए, हमने ये कहा कि संविधान सिस्टम का हिस्सा है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। जवाब नहीं करें, हमने कहा कि संविधान सिस्टम का हिस्सा है। संवैधानिक सुधार को सिस्टमेटिक सुधार मानते हैं। गांधी सिस्टमेटिक सुधार की बात करते थे। बताइए, अब हमें यहाँ समझने की जरूरत है, अगर संविधान धर्म का हिस्सा होता तो आप उसको धर्म के अंदर का बदलाव मान ले, लेकिन क्योंकि संविधान धर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए धर्म के अंदर का बदलाव नहीं है। संवैधानिक सुधार से धर्म के अंदर भी सुधार आते हैं। आप एड्रेस करते हैं उससे? बिल्कुल। पहले हिंदू राजा जो है बहुत साबियां करते थे। हिंदू कोड बिल जब आया संविधान में, एक साबिया वो एक्सटर्नल फोर्स है ना, हिंदू कोड बिल आप क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स रखे ना हिंदू कोड बिल के नाम पे। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के बाहर आता है क्या? एक्सटर्नल फोर्स का नाम ही होता है कि सिस्टम के बाहर आएगा। अंदर हम उसको एक्सटर्नल नहीं बेसिक कहते। सवाल अभी भी मेंटेन है, क्या संविधान सिस्टम का हिस्सा है या नहीं? संविधान धर्म के सिस्टम का हिस्सा नहीं है। बेसिक जवाब क्या गांधी केवल धार्मिक सिस्टम की बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो गांधी जी को कोट किया जाए वो धर्म के अंदर के संकाय के रूप में कोट किया जा रहा है। आप देखिए, आप संदर्भ ले लेंगे, बोलेंगे गांधी जी हर संकाय की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो टॉपिक धर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पे धार्मिक संकाय की बात होगी। इस पे बात हो गई। आप एक बात बताइए, फिर से वही सवाल, क्या दलित अंबेडकर को मानते हैं, उनको अपना आइकॉन मानते हैं? बिल्कुल मान। तो जब आइकॉन मानते हैं तो उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए दलित को। बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है। तो अंबेडकर तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कितने लोग आपके पास हैं जो बौद्ध धर्म को अपना लिए? कितने दलित, कितने बहुत सारे लोग अपना रहे हैं बौद्ध धर्म। कितने परसेंट? अरे परसेंट, ऐसा परसेंट याद नहीं है मुझे, स्टैटिस्टिकल डेटा थोड़ा कम याद रहता है। आपके नेता ने कहा कि बौद्ध धर्म में निम्नता का कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है? हाँ, उसमें जो पंथ बटे हुए, उसमें पंथ में कोई निम्न और कोई सुपीरियर हीनयान और महायान के नाम सुने हैं? सुने। क्या है दोनों पर, क्या है, कौन से? देखिए दोनों में फर्क है, कोई सुपीरियर और निम्न नहीं है। देखिए सुपीरियर ब्राह्मण और दलित, सुपीरियर और निम्नता का कंसेप्ट है, फर्क का कंसेप्ट नहीं है। हीन का मतलब क्या होता है, महा का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? देखिए मुझे इतना भी उतना ध्यान नहीं आ रहा है, ये भी मान रहे हैं कि आप ये जान लीजिए, क्या प्रतिनिधित्व एक रिसोर्स है? तमाम व्यवस्थाओं में प्रतिनिधित्व देना एक रिसोर्स के रूप में देखा जाए। प्रतिनिधित्व कौन दे रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रतिनिधित्व संविधान दे रहा है तो एक रिसोर्स है कि नहीं? संविधान बाह्य संकाय है। अरे संविधान देश के अंदर संविधान लागू होता है। देश के अंदर संविधान, क्या संविधान देश के बाहर लागू होता है? देश के अंदर लागू होता तो है। देश के अंदर सिस्टम का हिस्सा हुआ, लेकिन धर्म के अंदर लागू नहीं होता। अरे देश के अंदर तो लागू होता है ना। लेकिन धर्म के कंपैरिजन में बाह्य संकाय है। एक बात बताइए, दलित जो है केवल धर्म में रहते हैं कि वो देश में भी रहते हैं? लेकिन जब आप दलित के धार्मिक एस्पेक्ट के रूप में बात करेंगे तो संविधान बाह्य संकाय हो जाएगा। दलित का शोषण जातिगत आधार पर होता है, धार्मिक आधार, हिंदू धर्म के आधार पर हो रहा है। जातिगत आधार पर शोषण नहीं होता देखिए है। हिंदू धर्म बना ही ऐसा कि वो दलित का कंसेप्ट मेंटेन करेगा। हम सबसे पहले यही कहते हैं। कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो है ब्राह्मण दलितों का शोषण करें? किस ग्रंथ के नाम से? देखिए जब आप अभी ऐसे स्पीच सुनिए, जब आप पुनर्जन्म का कंसेप्ट यही आता है ना, तो दलित जैसा कंसेप्ट हमेशा रहेगा। किस ग्रंथ में? मैंने क्या कहा ना, मुझे ऐसे नाम बहुत उतने स्पष्ट रूप से याद नहीं रहते। आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक सवाल अंतिम प्रश्न आप बता दीजिए, संविधान में नाम याद रखना थोड़ी जरूरी है। अंतिम प्रश्न है। आजादी के पहले हम ये नहीं देखते थे कि कोई भी ब्राह्मण जो है दलित के नीचे काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती के नीचे कितने ब्राह्मण नेता काम कर रहे हैं। क्या कोई सुधार नहीं है? अब इसका जवाब सुनिए। बहुजन समाज पार्टी संविधान बनने के पहले क्यों नहीं आ सकता था और संविधान बनने के पहले बाद में क्यों आ गया, उसका जवाब इस प्रश्न में है कि संविधान आ गया। अगर संविधान नहीं आया होता तो मायावती जैसा कोई कंसेप्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए हम कह रहे हैं कि संविधान परिवर्तन आ रहा है। और अध्यक्ष महोदय समझने की बात यह है, अगर आप ये कह देंगे कि संविधान ही वो इंटरनल फोर्स है धर्म का, तो ये डिबेट का टॉपिक कभी सस्टेन कर ही नहीं सकता है। डिबेट में बड़े नहीं देखा, क्या बताइए कि क्या धर्म के अंदर ऐसे इंटरनल एस्पेक्ट एग्जिस्ट करते हैं जो खुद में परिवर्तन लाएंगे। इन्होंने धर्म के अंदर कोई भी एक ऐसा इंटरनल एस्पेक्ट नहीं बताया है जो ये सिद्ध कर सके कि धर्म में परिवर्तन हो सकता है। ये बार-बार संविधान की बैसाखी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो बैसाखी वो बाहरी बैसाखी है, अंदर की हड्डी नहीं है धर्म की। धन्यवाद।
रिप्लाई स्पीच तैयार करने के लिए 2 मिनट का सामान्य समय। क्वेश्चन अराउंड नहीं ऑडियंस लेकिन उसकी भी लिमिट तय करी है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि एक्चुअल अभी क्या होना है। 5 मिनट तक सवाल जवाब बहुत चलेगा। ऑडियंस के सवाल में कंसीडर होंगे। मेरा सवाल एक और डाउट है, जो सवाल किया जाएगा टीम से किया जाएगा, कोई भी जवाब दे सकता है? टीम से और अगेंस्ट से किया जाएगा। मेरा सवाल विपक्ष से है। आप बोलते हैं कि अगर बदलाव करेंगे तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट है। फिर आप आगे बोलते हैं कि अगर संविधान जो है बाहरी तत्व के हिसाब से बदलाव हो रहा है, तो क्या आज हिंदू धर्म समाप्त हो चुका है? अब इसका आप जवाब सुनिए मेरा मन। देखिए, आपको जो बदलाव दिख रहे हैं ना, वो संवैधानिक हक है। हिंदू धर्म में बदलाव नहीं है। जिस दिन हिंदू धर्म में बदलाव हो गया और दलित का कंसेप्ट खत्म हो गया, उसी दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म में अभी भी कोई बदलाव नहीं है। संवैधानिक अधिकार और हक और हिंदू धर्म में बदलाव काफी अलग कंसेप्ट है। एक और प्रश्न है, अब जैसे इंडिया में जो विभिन्न हिंदू मुस्लिम्स हैं, उनमें अशरफ और अजलाफ का कॉन्सेप्ट आता है कि जो अशरफ होते हैं वो हयात कौन उनका इंटर मैरिज नहीं होता है अजलाफ से। तो क्या ये कास्ट जो है ये हिंदू फिनोमेना है या फिर ये इंडियन फिनोमेना है? ये जो कास्ट है वो मूलतः हिंदू फिनोमेना है और आप कह सकते हैं कि मुस्लिमों में उसकी एक झलक जा सी चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो सिस्टम होगा ये सिर्फ हिंदू में होगा। तो हम ये कह भी नहीं है कि सभी को उठ के इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। मतलब अन्य धर्मों में भी ये समस्या है, हो सकती है। और अगर लेकिन अन्य धर्म का भी आधार अगर यही जाति होगी तो जब उसमें परिवर्तन होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब फिर विमुक्तिकरण संभव ही नहीं है। नहीं, विमुक्तिकरण संभव है। आप किसी और धर्म में जाइए जिसमें ये कंसेप्ट नहीं है, जिसमें भारत में सभी धर्म में कहीं ना कहीं नहीं, सभी धर्म में नहीं है। जैन में नहीं है, बौद्ध में नहीं है, बहुत सारे धर्म में उसमें हम एक और क्लैरिफिकेशन दे सकते क्या उनके सवाल पे? हम जब कह रहे हैं कि जैन और बौद्ध में नहीं है तो हम उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें कोई इस तरीके का पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं है जो आपके पैदा ही होते ही आपको दलित कह देगा। आप बहुत फैक्चुअली रॉन्ग हैं। बौद्ध तो आता जातक कथाएं पढ़ी हैं। हाँ, पढ़ी। सिद्धांत नहीं है महात्मा बुद्ध का। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि वहां पे आपको निम्न नहीं बताया जाता है। जिस तरीके से हिंदू में दलित का धारणा है उस तरीके से दलित का धारणा वहां कंटिन्यू नहीं होते। मेरा पक्ष से प्रश्न है, क्या हिंदू धर्म सिर्फ भारत में है? जी नहीं। सिर्फ भारत में संविधान में? जी नहीं, लेकिन भारत का संविधान भारत के ऊपर लागू होता है। जी, तो यानी हिंदू धर्म पर लागू नहीं होता है। देखिए, आपका सवाल मैं समझ गया। भारत में हिंदू धर्म है, भारत में संविधान है, भारत का संविधान भारत के ऊपर लागू हो रहा है, लेकिन जिन अन्य देशों में हिंदू धर्म है ना, उनका भी अपना संविधान है और उनका संविधान उन पे लागू होता है। यानी कि आपके संविधान भारत के देशों के तरह वही हमारा संविधान उन हिंदुओं पर भी लागू होता है, मुस्लिमों पर भी लागू होता है, जैनों पर भी, सिखों पर भी, पारसी पर भी, क्रिश्चियन पर भी, जो इस देश की सीमा में, इस सोवरेन टेरिटरी की सीमा के अंतर्गत है। तो क्या आपका धर्म हर देश वाइज डिफरेंट है? देखिए, धर्म का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो पुराने जो शास्त्र हैं उनके हिसाब से होता है, लेकिन जो लोग दूसरे जगहों पर जाते हैं वो वहाँ की, देखिए, जब लोग दूसरे जगह पर जाते हैं तो क्या होता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, लोग उनकी संस्कृतियाँ सीखते हैं। जी, अभी हाल ही में अमेरिका में एक मंदिर बनाने के दर्दों का उपयोग किया गया था जो जिस आप संविधान की बात कर रहे हैं, अमेरिका में इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के संविधान में भी इस
तरीके के जातीय सूचक काम यूज किए जाते हैं, तो फिर आपका धर्म किस प्रकार से परिवर्तित हुआ देश? देखिए, जो अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ पे जो भेदभाव होता है जाति के आधार पर कम होता है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं, सेकंड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं, रेशियल आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है। और जो लोअर वेज की बात आप कह रहे हैं ना, लोअर वेज वहाँ पर हर एक इंडियन को दिया जाता है। 2 कंपनी है, एक का सीईओ इंडियन है, एक का सीईओ अमेरिकन है, तो अमेरिकन को ज्यादा पैसा मिलता है, इंडियन को पैसा मिलता है। बाह्य बल लगना और उसके संकाय में बाह्य बल के द्वारा आंतरिक परिवर्तन होना, क्या आप इन दोनों को अंतर समझते हैं? देखिए, बाह्य परिवर्तन हुआ कि कोई बाह्य फोर्स से चेंजेस कर रहा है, लेकिन आंतरिक परिवर्तन क्या बाह्य फोर्स से या फिर इंटरनल फोर्स से? यदि किसी संकाय में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है, आप दोनों को समान समझते देखिए, हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर के चेंज को समान समझते हैं या नहीं? हम समान नहीं समझते हैं। आप उसको इंटरनल चेंज तभी कहेंगे जब उसके इंटरनल एस्पेक्ट्स की वजह से चेंजेस हुआ हो, ना कि किसी बाह्य एस्पेक्ट्स की वजह से। आपने कहा कि राजा राम मोहन रॉय का इलेक्शन है, वो एक धर्म के भीतर से शुरुआत परिवर्तन है, जबकि इतिहासकारों का मत है, हो सकता है इतिहास गलत है, आप साबित करने की कोशिश कीजिए कि राजा राम मोहन रॉय का जो इलेक्शन प्रयास था, उनकी पूरी गतिविधि थी पुनर्व्याख्या करनी थी, वो खुद औपनिवेशिक शासन का एक परिणाम, वो खुद एक बाह्य फोर्स का परिणाम है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरा मेरा प्रश्न वो भी आपसे ही है, माफी चाहता हूँ। धर्मशास्त्र में जो पुराने धर्मशास्त्र में जो खतरनाक बातें लिखी, मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र, आप उनका विरोध कैसे करें? क्योंकि जब संविधान लागू करने की बात आई तो एक धड़े का कहना यह भी था कि हमको संविधान की आवश्यकता नहीं है, आप मनुस्मृति को ही संविधान बनाओ। दो सवाल है तो मैं अलग अलग तरीके से आंसर करूंगा। सबसे पहला, राजा राम मोहन रॉय, हमारा ये मानना है कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो हिंदू धर्म से तमाम असहमतियां रखते थे, लेकिन वे सुधार की बात करते थे। उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म से अलगाव की बात नहीं की। ये नहीं कहा कि जो हिंदू धर्म में सती प्रथा है, हिंदू धर्म में महिलाओं का उत्पीड़न है, तो हम हिंदू धर्म छोड़ करके चले जाएं। उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न को एड्रेस किया और इसको बहुत संवैधानिक तरीके से इसमें सुधार करने का प्रयास किया। दूसरी बात, आपने सवाल किया था मनुस्मृति के ऊपर, तो मनुस्मृति तमाम हिंदू के बुद्धिजीवी भी जो है, जो धर्मशास्त्री हैं, वो मानते हैं कि मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे उस समाज में चलने वाला राजनीतिक ग्रंथ है। और जो लोग मांग कर रहे थे ना संविधान के जगह पर मनुस्मृति को लागू करने की, मनुस्मृति को लागू करने की मांग इसलिए कर रहे थे कि ये समाज को चलाने वाला विधि ग्रंथ था। और मनुस्मृति को जिन लोगों ने लिखा था, उन लोगों ने मतलब वो चाहा था कि मनुस्मृति में जो चीजें लिखी गई हैं उसको समाज में लागू किया जाए। उसमें धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं कही गई है। उसमें कहा गया कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो हिंदू धर्म और मनुस्मृति दोनों अलग अलग, धर्म ये मनुस्मृति अलग चीज है, और हिंदू धर्म के जो लोग मानने वाले थे उन्होंने समाज को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया जिसका नाम मनुस्मृति। आपने आखिरी बात कही, वो राजनीतिक ग्रंथ, तो ये साबित होता है हिंदू धर्म ही नहीं, राजनीति तो अमेरिका में बिल्कुल अमेरिका का एक कथन है, बिल्कुल मैं आपको मानता है। हिंदू धर्म में केवल मनुस्मृति तो नहीं है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पहले वेद आते हैं, अनेक परंपराएं हैं, उपनिषद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, और साथ ही साथ वैष्णव परंपरा है, शैव परंपरा है, ब्रह्म का सिद्धांत है, परा और अपरा विद्याएं हैं। दूसरी चीज है कि हिंदू धर्म में गीता का उपदेश है जो कर्म आधारित व्यवस्था को मानता है। हिंदू धर्म में कई सारे लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, आर्य सामाजिक परंपरा है। तो हिंदू धर्म तो विविधताओं से भरा हुआ है। ऐसे में केवल मनुस्मृति को जो भी राजनीतिक ग्रंथ था, हिंदू धर्म की पहचान तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म की पहचान अनेक संप्रदायों से है, अनेक जो धाराएं हैं उन सभी से हिंदू धर्म की पहचान है, और सभी को मिलाकर के एक साझी पहचान होती है। क्योंकि मेरा कहना आपसे कि किसी भी परिवार में अगर ये लड़ाइयाँ कुछ अनबन होती है तो उसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप परिवार ही छोड़ दें या घर छोड़ दें, तो ये आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? परिवार में पुनर्जन्म नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन जल्दी कॉलेज के लिए क्यों कह देते हैं कि धर्मांतरण की जो बात की गई है अम्बेडकर ने, तो उन्होंने सुझाव नहीं दिया है कि वो कहाँ जाए, मतलब कौन से धर्म में जाए, लड़कियों को कौन से धर्म
और 14 अक्टूबर को 1956 में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को अम्बेडकर के साथ बुद्धिज्म में किया गया, बुद्धिज्म में गया। और सेकंड नंबर को उन्होंने बोला कि सिखिज्म में जाना चाहिए, सिखों में जाना चाहिए। उन्होंने वैसे बताया उस बारे में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं दो बातें कहना चाहूँगा। अम्बेडकर अगर खुद बुद्धिज्म और सिखिज्म में जा रहे हैं तो ये एक तरीके का वैलिडेशन है कि वहाँ दलितों जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और बुद्धिज्म और सिखिज्म में भी दलित जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, खुद एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है। और मूल रूप से हम इसका जवाब ये देना चाहते हैं कि हमने शुरू से लेकर अंत तक ये कहा है कि हमारा बिल्कुल भी बर्डन नहीं है कि हम ये बताएं कि धर्मांतरण होके आप कहाँ चले जाए, ठीक है। और किस धर्म में दलितपन है या नहीं है वो एक अलग डिबेट का विषय है। लेकिन यहाँ पे मूल डिबेट का विषय क्या था? मूल डिबेट का विषय ये है क्या हिंदू धर्म में इंटरनल चेंजेस हो सकते हैं या धर्मांतरण कर दिया जाए। और हमने कहा कि भाई हिंदू धर्म में इंटरनल चेंजेस नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद। हमारा सवाल नेता पक्ष ने जब बोला कि दलित शब्द रहना चाहिए पर हम उसे बराबर अधिकार देंगे, अगर आप उसे बराबर अधिकार देना चाहते हैं तो आप उसे हिंदू क्यों नहीं मानते, आप उसे दलित शब्द क्यों देना चाहते हैं? ठीक है, दरअसल बात ये है कि आपका जो सवाल है मैं समझ गया। आप जो कह रहे हैं कि आप उसे हिंदू क्यों नहीं मान रहे। देखिए, हम उसे हिंदू मान रहे हैं, हिंदू के अंदर उसे दलित मान रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि दलित होना उसका गलत नहीं है, दलित होना उसके निम्न होने का पर्याय नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं कि हम जिस डिस्कोर्स में आए हैं, हम जिस आइडिया को ला रहे हैं उसमें ये होगा कि आप दलित भी हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट कीजिए, आप रविदास जी को मानिए, आप तमाम चीजें हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं आप उनको मानिए, आप जो है वैश्य हैं आप उनको मानिए, सब मानिए। लेकिन किसी के आधार पर, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि आप इस वर्ग से हैं आप इस वर्ग से हैं। समानता इस तरीके से ऐसे नहीं हो। रिप्लाई स्पीच के लिए 2 मिनट का कॉमन टाइम स्टार्ट हो रहा है। 2 मिनट और 1 मिनट। अभी बोलोगे अभी दे देंगे। हमें मैं बोलूँगा तो उनका कमेंट टाइम का प्रिविलेज खत्म हो जाएगा ना, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। अगर वो बोलेंगे तैयार तो मैं बोलूँगा। 2 मिनट नहीं चाहिए रिप्लाई टाइम, कमेंट टाइम नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। जैसे ही खत्म होगा ना मैं आपको बता दूँगा, आप बता प्रतिनिधि भाषण के लिए विपक्ष सदन पटल पर आमंत्रित है। चलिए आपकी बार नेता आ रहे हैं तालियों के साथ। अगर सदन की अनुमति हो तो मैं शुरू करूँ। सदन की गरिमा में उपस्थिति को नेता विपक्ष का आखिरी बार बना। अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिनिधि भाषण के थ्रू में कुछ कंफ्यूजन को जो सदन में बनाए जा रहे हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कंफ्यूजन ये बनाया जा रहा है कि हमारे ऊपर ये इंट्रिंसिक बर्डन था कि हम आपको ये बताएं कि धर्मांतरण करके आपको कहाँ जाना है। हमारा ये बर्डन नहीं था। हमने जैन बौद्ध इन सबका नाम लिया, वो उन जैन बौद्ध में खुद दलित का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, बिना डिबेट के आप ये कभी भी इस डिबेट के अंदर नहीं तय कर सकते कि उनमें दलित और जिसका कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में जहां एक्सप्लिसिटली एग्जिस्ट करता है वहां पे तो पक्ष आके बोल देता है कि दलित कभी निम्न नहीं हो सकते, दलित बेहतर हो सकते हैं, तो दूसरे धर्म को बिना डिबेट के कैसे तय कर सकते। दूसरा, देखिए चाहे आप सती प्रथा की बात कर लीजिए या रविदास जयंती की बात कर लीजिए, हमेशा आप देखिए कॉमन क्या है, हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स हमेशा मौजूद रहा है उन चेंजेस को करवाने के लिए। चाहे ब्रिटिश का आना हो, ब्रिटिश का लॉ बनाना हो, संविधान का आना हो, संविधान का राइट्स और ड्यूटीज देना हो, हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स रहा है जो उन चेंजेस को लाया है। और डिबेट का जो मूल बड़ा हमने शुरू से कहा है और हमने बार-बार, मेरे नेता उपनेता ने बार-बार मांग की है कि पक्ष आके हमको उस हिंदू धर्म में एक इंटरनल एस्पेक्ट बता दे, जो इंटरनल एस्पेक्ट एक कैटलिस्ट के रूप में अंदर से परिवर्तन कर देगा। एक इंटरनल एस्पेक्ट
एस्पेक्ट का इन्होंने नाम नहीं बताया है, और जैसे वो खुद इंटरनल एस्पेक्ट का नाम नहीं बताते, हमें लगता है डिबेट हमारी तरफ आती है। इनसे पुनर्जन्म पे हमने सवाल पूछा, ये बोलते कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म तय होता है। भाई जब पुनर्जन्म किसी ने देखा नहीं है, जब पुनर्जन्म ने देखा नहीं है, आपके पिछले कर्म किसी ने नहीं देखा है, जब पिछला कर्म किसी ने नहीं देखा है, तो समाज में जो ऊपर का वर्ग है उसके पास तो हमेशा मौका है ना कि वो दलित एज ए कंसेप्ट हमेशा सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सके, क्योंकि ये पूरा जो हिंदू धर्म है वो स्पेस दे रहा है पुनर्जन्म के माध्यम से, दिव्यता के माध्यम से, कि दलित एज ए कंसेप्ट एग्जिस्ट कर सके। और हम यही कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की एसेंशियलिटी का पार्ट है दलित एज ए कंसेप्ट एग्जिस्ट करना, उस डिवीजन का पार्ट है कि दलित एज ए कंसेप्ट एग्जिस्ट करना। और क्योंकि हिंदू धर्म में हमेशा दलित एज ए कंसेप्ट रहेगा, इसलिए दलितों के लिए यही अच्छा है कि वो धर्मांतरण करके जहां जाना चाहे जा सके। वो नास्तिक हो जाए नास्तिक में भी बदलना धर्मांतरण हो जाएगा, ठीक है। तो जब इनके पास पुनर्जन्म का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है और पुनर्जन्म को स्वीकारते हैं, मतलब सांगिक स्वीकारते हैं जहां दलित हमेशा बने रहेंगे, और दलित शब्द की जरूरत नहीं पड़ी, इसको भी स्पष्ट है। धन्यवाद। सदन की गरिमा को नेता पक्ष का पुनः प्रणाम। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार संदर्भ पढ़ें और क्या गांधी ने धार्मिक सिस्टम की बात की है, सिर्फ सिस्टम की बात की है। जब हमने इनसे सवाल पूछा, इनका पूरा का पूरा वर्डन यही था कि संवैधानिक सुधार हो रहा है, धर्म के अंदर से सुधार नहीं हो रहा है। हमने कहा कि संवैधानिक सुधार के कारण तो धर्म के अंदर सुधार हो रहा है, वे बात मानते हैं। और हमने पूछा कि क्या संविधान सिस्टम का हिस्सा है, तो कह रहे हैं धार्मिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक बार फिर देखा जाए, क्या यहाँ पर कहीं भी धार्मिक सिस्टम का जिक्र है या सिर्फ सिस्टम का जिक्र है? गांधी जी सिस्टम के भीतर सुधारों की बात करते थे, और जब हम ये साबित कर देते हैं कि संविधान सिस्टम का हिस्सा है, तो संवैधानिक सुधार को भी सिस्टम के सुधार को हमें मानना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो हम बुद्धिजीवी तो कतई नहीं। देखिए, अब हमें ये समझना पड़ेगा, हीनयान और महायान का हम शाब्दिक अर्थ से पूछते हैं कि हीन का मतलब क्या होता है और महा का मतलब क्या होता है, तब ये चुप नजर आते हैं। हम पूछते हैं कि कौन से धर्म ग्रंथ में वो उत्पीड़न का जिक्र हुआ है कि उत्पीड़न करना उचित है, तब ये नहीं बताते हैं। ये मनुस्मृति का नाम लेते हैं। मनुस्मृति में हम कहते हैं कि वो राजनीतिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उस पर चुप नजर आते हैं। हम ये कहते हैं कि क्या दलित के अंदर जो है सवर्ण लोग आज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहते हैं कि संवैधानिक सुधार है। बार बार जो इनका बर्डन है कि संविधान बाह्य फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, हम ये कहते हैं कि संविधान सिस्टम के भीतर का हिस्सा है, और सिस्टम के भीतर के सुधार को सिस्टम का आंतरिक परिवर्तन हमें स्वीकार करना होगा। दूसरी बात, हम जब इनसे सवाल पूछते हैं कि अम्बेडकर को क्या दलित मानते हैं, तो ये कहते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल अम्बेडकर को दलित मानते हैं। लेकिन अम्बेडकर ने जो राह सुझाया और अम्बेडकर ने जो राह अपनाया, उसका कितने दलित अनुसरण कर रहे हैं धर्मांतरण पे, इसका इनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता है। और अधिकतर सवाल पे कहते हैं कि हम इस सवाल का उत्तर नहीं पता है, हम इस सवाल का उत्तर नहीं देना चाहेंगे। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि धर्मांतरण का मतलब क्या होता है। धर्मांतरण कोई नास्तिक के रूप में आते हैं। अगर धर्मांतरण का हम सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ में केवल बात करें, धर्मांतरण का मतलब होता है एक से दूसरे धर्म के भीतर जाना, इसका शाब्दिक अर्थ है। और इसको भी अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने तरीका बताया, हमने सारा उपाय बताया, ये एक बार भी नहीं बताते हैं कि धर्मांतरण से दलितों का विमुक्तिकरण क्यों हो जाएगा। हमने सारा तरीका बनाया, हमने साहित्य और समाज का तरीका बताया, हमने बताया कि कैसे विमर्श से चेतना आएगी और चेतना से आंतरिक परिवर्तन आएगा। जो लोग शोषण कर रहे थे और जो लोग दलितों के साथ, अच्छा समझे साहब, सिद्धार्थ भैया लाइव हैंडशेक तो कर ही ये बताइए, यहीं से कट कर दूँगा, सेव कर देना इसको। कैसे कैसे इसलिए तो है आपके पास यार स्टॉप करोगे ना इसको जब एंड वीडियो के बाद ही आना चाहिए, नहीं आएगा हमारी किस्मत। एंड वीडियो करो।